बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज जो सुबह है वो बहुत ही मज़े की सुबह, यकीन करें। इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है आज मुल्तान का और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। यकीन करें मेरा बिल्कुल आने का प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा डेली आपके साथ मुलाकात होना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूवर्स के साथ भी मुलाकात करें और रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह का टॉपिक हो जो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे। इन्फॉर्मेशन जो है वो लाजमी पहुंचनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आज मौसम टेम्परेचर है वो है आज 26 सेंटीग्रेड मुल्तान का टेम्परेचर है। और देखते हैं कि आगे वक्त के साथ जो है वो क्या टेम्परेचर है। आज वैसे बारिश होने के इम्कान है कि आज बारिश होगी, लेकिन आपने बारिश को भी इंजॉय करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि बारिश जो है वो रहमत होनी चाहिए, जहमत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो सैलाब आया उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी तक लोग जो हैं वो सेटल्ड नहीं हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो उनके घर जो है वो आबाद नहीं हो सके, बेघर हुए हुए हैं और बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग लाजमी उन लोगों की हेल्प किया करें जो लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, जिनको मुश्किलात का सामना करना होता है। हमेशा एक बात करती हूँ, आपको हमेशा रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करें। आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। और इस मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ करवा देती हूँ। हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमेशा जो लोग टैलेंट से, जो वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करना है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज जनूबी पंजाब के 3 स्टार हैं जी, एडी जट, तनवीर और अदनान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकिलिस्ट हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बड़ी मुसाफत के बाद जो है क्रम्बर झील साइकिल पर पहुंचे और वहां का जो एजाज़ है अपने नाम कर लिया। दुनिया और पाकिस्तान के पहले साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो इस झील पर पहुंचे और पाकिस्तान का परचम लहराया। आज तीनों गेस्ट हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है वो इस एजाज़ हासिल किया जी पहली। तो क्या सफ़र था, कैसे था, क्या सोचा? आप से जान लेती हूँ एडी जट। असल कोशिश यही है हम कोई ना कुछ ना ज़िंदगी में अपने पाकिस्तान, अपने वतन के लिए कुछ करें। अल्लाह ताला में जाने से पहले ना कोई ऐसा काम ले जो हमारे लिए एजाज़ की बात हो। हमारे ऊपर अपने वतन का एक कर्ज समझ लें जो अल्लाह यहाँ पर। इंशाल्लाह ये मेरी जस्तजू पहले से एक प्लान थी कि मैं ना मुनफरिद करूँ। वहाँ लोग पैदल भी जाते हैं, तो मैं हर उस जगह जहाँ साइकिल पर कोई भी ना गया हो वहाँ जाऊँ और पाकिस्तान का परचम लहराऊँ और ये मैसेज दूँ। और जो हमें हकीकत में मिलते हैं लोग, जो मेहमान नवाज पुरअमन लोग मिलते हैं, फिर वो दिखाएं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान यहाँ से उधर लोगों को जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, कल्चर देखना चाहिए। बेशक ख़तरात हैं नहीं क्योंकि लोग पुरअमन हैं जो हमने फेस किया है। कुछ जो हमें महसूस हुआ है वहाँ पर वो रोड है, कंडीशन है, गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए कि वहाँ पे आपको इन्हीं मुश्किलात का। हाँ, रोड नहीं है। मैंने ये ना हमने वहाँ देखा है लोगों के ना बहुत से फार्म है फ्रूट्स के, वो ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर रोड होते तो वहाँ पर शायद उनके ये पंजाब में आ जाती चीज़ें, तो वो रोड ही की वजह से वहाँ ज़ाया होती हैं। लोग इतने प्योरली मेहमान नवाज, इतने मेहमान नवाज कि हमें ना इतनी खुशी होती है, फ़ख्र होता है यार देखिए हम भी, ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और हमें एक पाकिस्तान के झंडे को देखकर जो सैकड़ों में लगा होता है इज्जत देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, ऐसे वाकई लगे हम अपने घर में ही हैं। हमें एहसास ये नहीं हुआ कि हम किसी गैर जगह हैं, खौफ नहीं हुआ, कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं होती। मुश्किलात सफ़र का हिस्सा हैं लेकिन वो इनकी तरफ से नहीं है। सही है, वो अपन तो जाहिर सी बात है अप्रोच की, फिर आपका रहने का, हाँ जी, सब चीजें वो इसमें शामिल होती है। बिल्कुल, वैसे तो आपके सफर तो है ना जाहिर सी बात है। फिर साइकिल पे हम साइकिल गाड़ियों पे जाए तो थक जाते हैं, तो फिर आपका तो साइकिल पे जाना और रहना और सब चीजें इंतजाम करना ये एक थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मोस्टली तो हम देखते हैं ना बाइक पे, तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो जा रहे होते हैं बाइक पे, लेकिन साइकिल का भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये जरा हाँ जी टफ है, क्योंकि बंदे की अपनी एनर्जी होती है। पहाड़ों पे फिर साइकिल चढ़ाना वो एक अलग से एक जान जुखों का काम होता है। अच्छा, कितने दिन लग गए आपको झील पर पहुंचने में? हमें झील पर पहुंचने में ये 14 डेज लगे थे टोटल। अच्छा। और ये हमारा सफर जो था वो 18 डेज पर मुश्तमिल था। अच्छा, 18 डेज पे तो उसमें।
अच्छा, तनवीर से भी जानते हैं, तनवीर क्या जज्बा था, कैसे प्लान किया कि हमने वहाँ पे जाना है? वही मेरी भी वही बात कि हम ना पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने हिस्से का कुछ काम समझ के, अपने हिस्से का फर्ज समझ के कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। दरअसल हम जितने भी टूर करते हैं वहाँ उसमें हमारा एक नेक मिशन होता है, एक अच्छा मिशन होता है। इसी टूर में हमारा जो ये इस्लामाबाद से क्रोम्बर झील का था, इसमें हमारा स्लोगन था कि कीप पाकिस्तान क्लीन, मेक पाकिस्तान ग्रीन। तो इस अच्छे एक नेक मकसद को लेके हम वहाँ पे गए और लोगों को दिखाया कि जी हम चाहते हैं कि जिस तरह वो खिता ग्रीन है, सरसब्ज है, इसी तरह हमारा पंजाब भी सरसब्ज बने, लोग अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। तो ये मिशन लेके हम वहाँ तक चले थे। उसके अलावा जो हम जैसे हम चित्राल से निकले तो आगे की बूनी मस्तूज वाली साइड पर, ब्रोगल वैली वाली साइड पर लोग पंजाब को नहीं जानते थे, हत्ता कि कुछ यानी कि इस्लामाबाद से इस तरफ बिल्कुल नहीं जानते थे। हमने यहाँ वहाँ जाके यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के रहना सहना वहाँ पे जाके प्रेजेंट किया। वहाँ पे जाके लोगों को बताया कि पंजाब के लोग भी मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी तरह आपके भाई हैं। सही। अच्छा, अदनान से भी जानते हैं, अदनान कैसे ख्याल आया? तीनों इकट्ठे दोस्त हैं आप तीनों? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही है, एक नया करने का प्लान था। और जब मैंने स्टार्ट की साइकिलिंग तो एक कोविड चल रहा था, तो मैंने सोचा कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की जाए जो थोड़ी मुनफरिद हो और एक अलग पाकिस्तान के लिए उसका नाम हो। तो फिर साइकिलिंग में आ गए। एडी साहब जो हमारे सीनियर हैं, तो उनको देख के फिर हमने मुख्तलिफ टूर किए पाकिस्तान में। कराची तक गए, गिलगित तक गए, हम नॉर्दर्न एरियाज में सारे घूम आए। लेकिन इस दफ़ा जो टूर था वो थोड़ा स्पेशल था कि कोई ऐसा कुछ नया किया जाए जो कि एक अच्छा रिप्रेजेंट करे और एक पहचान बन जाए हमारे भी और पाकिस्तान के भी। तो क्रोम्बर झील को ऐड किया, लेकिन ये सरप्राइज था लोगों के लिए कि वहाँ पर पहुँचना। हाँ जी, लेकिन हमने ये मैप में नहीं शो किया लोगों को कि हम वहाँ जाने वाले हैं। एक सरप्राइज दिया कि वहाँ से टर्न लिया मस्तोज से क्रोम्बर लेक की तरफ। और वो जैसे कि आप जानते हैं उसकी एल्टीट्यूड अबाउट द सी लेवल वो 14,400 फीट है। तो सांस का प्रॉब्लम, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल लो था और ट्रैक इतना डिफिकल्ट के बस ना ही पूछें। लेकिन जो एक जज्बा था, एक प्रैक्टिस थी और एक करने का था, प्लान किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा किया। सही, चले माशाल्लाह, ये भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जो जज्बा होता है ना इंसान का और खुद एतमादी, वो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। उसमें कभी भी ये होता है कि फिर आप थोड़े डगमगाते नहीं है कि अच्छा, आप हौसला भी नहीं हारते, अब कहता है कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। अच्छा, जिस तरह एक बुलंदी थी बहुत ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का भी मसला, तो फिर आपको फैसिलिटीज़ किस तरह मिली, कैसे आपने सारा अरेंज किया, थोड़ा ये हमारे नाज़रीन को बताएं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप तीनों ने माशाल्लाह जो काम किया है वो सब तमाम व्यूवर्स तक पहुँचे। असल हमने ना पहले, आज का तो ग्लोबल विलेज है, अब घर बैठे ही मालूमात मिल सकती हैं। हाँ, मैंने प्लान मेरा था, तो इनको मैंने प्लान मैं ही करता हूँ टूर करना, सारी मेरी जिम्मेवारी होती है। रूट मेरे पास होता है, इख्तियार मैं यहाँ से चलूँगा। तो हमने ना इससे ये कहा कि हमें ना इस रूट के ऊपर हमारे पास एक हफ्ते की डिजर्व फूड होनी चाहिए। इससे पहले मैंने की, और वो फूड हो जो टेस्टी ना हो, हमारे ज़ायके वाला, वो जो हमारे जिस्म की नीड है। ठीक है। तो हमने ना स्पेशली जो गंदम के ना टिकड़े गुड़ वाले बनवाए। अच्छा, वो हमने काफ़ी सारे बनवाए, ताकि वो हमें लग रहा था वहाँ होटल्स नहीं मिलेंगे, जगह वीरान है, खाने का इशू हो सकता है। फिर हमें उस पता था कि वहाँ साइकिल कारीगर भी नहीं है। हमने कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा रखे हैं, चैन साइकिल का, ब्रेक मशीन साइकिल की। और फिर ना थोड़ा ये तो माशाल्लाह हेल्दी है मेरी निस्बत, मुझे ना डस्ट एलर्जी होती है। हेल्दी है मेरी निस्बत। मुझे ना अभी देख सोच रही थी इसमें हेल्दी बहुत है। मुझे ना डस्ट एलर्जी रहती है, सांस का ना मसला होता है यहाँ पर ना गाँव में खास तौर पे। मुझे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है अपनी, बजाय इनके जो मैंने वहाँ फील किया। सबसे पहले मुझे सांस का वहाँ मसला फील हुआ है, ऑक्सीजन का। वो हुआ तब मगरिब से लेकर सुबह सूरज के निकलने तक, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उस वक्त ना वर्किंग नहीं होती, समझे, फोटोसेंसिस अमल नहीं हो रहा था। वहाँ ग्रीनरी है, मगर मुझे वहाँ पर फील हुआ है जब थोड़ी सी हम जोर लगाते थे ना कहीं, तो हमें फील होता सांस फूल गया। एक बार तो मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, ये पूछने लगा सर खैरियत है? मैंने कहा कि वो ना एकदम एनर्जी लगी है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने इन्हें कहा मसला ना ऑक्सीजन का हो रहा है। अदनान, ये तनवीर भी कहते हैं मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा था।
तो मैंने इससे कहा अब ऐसा करते हैं, हम बजाय तेज के सख्त के ना ऐसा चलते हैं। जैसे सूरज निकला वो फोटोसेंसिस शुरू हो गई, मतलब उसमें फिर हमें ना ऐसा ऐसा मसल्स फैलना शुरू हो गया जिस्म के। तो जाके खौफ अंदर एक कहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये टूर कहीं वो किसी वजह से स्टॉप ना हो जाए। मैं अल्लाह से ना बार बार दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमें मंजिल मकसूद तक खैरियत से पहुंचा, अल्लाह खैरियत से पहुंचा। दुआएं भी थी, कोशिश भी थी, अल्लाह में पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफीक दे। लेकिन ये फेस करते रहे हैं, रुके नहीं है। कहीं अगर रुकना पड़ा तो सांस की वजह से रुक जाते, फिर सांस बेहतर हो जाती, फिर हम चल पड़ते थे। सही। तो फिर आपके घर वालों ने फुल सपोर्ट किया? घर वालों की तरफ से था कि भाई असल में रास्ते मैंने ये देखा है, नियतें सही होते हैं ना, रास्ते अल्लाह बनाता है। खौफ माँ को होता है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरे 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो वो मैं ना उनकी ना मुझे यादें सताती थी जब मैं रास्ते में होता था ना, तो मैं घर यादें सताती थी। हाँ जी। तो मुझे ना बेटी कहती बाबा मैं भी टूरिस्ट बनूंगी, वो मुझे साइकिल मैं भी आपके साथ जाते हैं आपके साथ चलूंगी। वो जो मैंने मिस्टर को कहा मुझे ना बच्चों से बात ना कराया करें, मुझे ना ये मेरा जो है ना मकसद ना ये कमजोर पड़ने लग जाता है। मैंने कहा ये ना समझना कि बच्चे थोड़े वीकनेस होते हैं ना पेरेंट्स के लिए, फिर मुझे भी ना याद ज़ाहिर बात है जज्बात आ जाते हैं। तो वो उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन है तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर ताउन ना होता, हम तीनों में से जो बैठे हैं, अगर ना होता तो ज़ाहिर बात है हम वहाँ ना पहुंच सकते। ये उनकी तरफ से परमिशन है, वो फिर एतमाद है हमारे ऊपर कि हम उन्हें बताते हैं। असल ना एक कंसेप्ट है हमारे अंदर जी, हम ये समझते हैं हम यहाँ सेफ हैं, बाहर सेफ नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट बैठा हुआ है। लेकिन मैं यकीन कीजिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जितना कम है। जितने अच्छे लोग, मेहमान नवाज, छोटा बच्चा चाय पी के जाए, हम कैंप लगा के बैठे, सोने का प्रोग्राम बनाने को घर लेके चला जाता है। सही। अगर हमारे पास खाना डिजर्व है, प्लान करके बैठे, कहीं से खाना आ जाता है। यानी कि हम वहाँ लोगों की मेहमान नवाज़ें देखते हैं ना, हम देख तो यार देखें कितने इतने अच्छे लोग पाकिस्तानी हमारे भाई, इतने अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज। ये तो ऐसा लग रहा है ये सुन्नत नबी पर ये लोग अमल पैरा हैं हमारी। अच्छा ये वाकई है, जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वो लोग बड़े, क्योंकि मेरा अपना भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो लोग बहुत ज्यादा आपको प्यार से, मोहब्बत से और अपना इतने मेहमान नवाज होते हैं कि मैं खुद भी हैरान कि यार हम लोग भी मेहमान नवाज हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से भी देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जो मुल्तान के लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज है। लेकिन दूसरी शायद हमसे भी बढ़ गए हैं या आगे चले गए हैं। हमें लगता है वो निकम्मे हैं, यकीन करें, ऐसा लगता है उनको कोई काम ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक अच्छी खिदमत है, इंसानियत की आप खिदमत कर रहे हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो ये उनका अपना एक कल्चर का वो हिस्सा भी है। अच्छा, फिर हम ना सोचते हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ, मैंने कहा देखें अब उन लोगों का जो अल्लाह ताला हमें देता है ना, हम वो उनका हक अदा नहीं कर सकते। हम यहाँ है ना, कोई हमें मुसाफिर मिलता है, ये हमने अपना एक प्लान है किया हुआ है, कोई हमसे रब्ता करता है, किसी को रास्ते की मुश्किलात होती हैं, वो उसका हम इधर से इस तरह पे कर सकते हैं रिवाज, ये हमारे ऊपर फर्ज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका तनवीर क्या था जब घर से निकले, तो क्या सोचा हुआ था कि वाकई पहुंच जाएंगे, क्या प्लान थे? सबसे पहले तो मेरे घर की जो है, तो ये मेरे स्कूल टीचर भी हैं सारेडी साहब। अच्छा, और अच्छा। वैसे साइकिलिंग के हवाले से भी टीचर हैं। तो पहली सी बात तो जी, जब भी कहें, जहाँ भी कहें, मेरे घर वाले मना नहीं करते। अच्छा। कहते हैं ठीक है सर के साथ जा रहे हो, ओके तो फिर जाओ। हाँ, जाएं। हाँ। तो मैं वैसे इस्लामाबाद में था, तो ये मेरे पास आए, वहाँ हमने एक दिन रेस्ट किया, उसके बाद अगले दिन हम निकले। तो हमारे माइंड में था कि हम मस्तूज से, गिलगित वाली साइड से वापस चलास से हम इस्लामाबाद आ जाएंगे। हमारे माइंड में बिल्कुल ये नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे। साथ साथ हमारी प्लानिंग भी चल रही थी, जैसे हमारा सफर आगे जा रहा था तो हमारी प्लानिंग भी साथ चल रही थी। तो हम ये प्लानिंग हमारी होती रही। जैसे हम गए, दीर से आगे गए, तो सामने हमने देखा जी दूर से एक साफ चश्मा आ रहा है और एक मैला पानी का चश्मा आ रहा है। तो हम वहाँ पे रुक गए, बहुत जबरदस्त व्यू था। तो अयून वैली के नाम से वहाँ एक जगह थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रीनफुल, लश ग्रीन था। तो हम वहाँ पे रुक गए, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने लगे। तो एक मकामी आदमी आया, तो हमने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि ये सामने जो पानी आ रहा है, सफेद पानी, ये वादी कलाश से आ रहा है। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि किसी चीज को देख के मुंह में पानी आ जाए। हाँ। तो यकीन जाने हमारे मुंह में पानी आ गया। हमने कहा क्यों ना यार वादी कलाश भी जाया जाए। तो हमने वहीं खड़े खड़े प्लान बनाया, यू टर्न लिया, वादी कलाश चले गए। वादी कलाश इंतहा का, यानी कि खूबसूरत वादी कलाश, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और वो भी रोड की वजह से पीछे है। तो हम वहां से होके वापस आ गए। अगले दिन हम जब वापस आए तो चित्राल पहुंचे। चित्राल पहुंचने के बाद हम अगले दिन बूनी से मस्तूज, और हम मस्तूज जाके खड़े हो गए। अब जी क्या किया जाए,
ब्रोगल वैली जाया जाए या गिलगित जाया जाए। सही। तो बहुत प्लान के बाद हमने मुत्तफिक होके फैसला किया कि जी ब्रोगल वैली जाया जाए। तो हम ब्रोगल वाली साइड पे निकल गए। तो जैसे हम जाते गए मुश्किलात तो सफर बढ़ती जा रही बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ऐसी बात हाँ। है। तो आगे बिल्कुल कोई ट्रैक प्रॉपर नहीं था, तो लैंड स्लाइडिंग, ऊपर से फिर मौसम की सूरत हाल के उन दिनों सैलाब आया हुआ था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते गए तो मुश्किलात बढ़ती गई। हमारे पास आगे यानी कि होटल वगैरह नहीं थे, इतनी रिहाइशें नहीं थी, बिल्कुल वीराना था आगे तकरीबन। तो हमारे पास फूड भी कम होती गई, तो मुश्किलात बढ़ती गई। जैसे हमारा लास्ट था लश्करगाह से क्रोबर झील तक, तकरीबन वो है कोई 25 किलोमीटर का ट्रैक। उस वहाँ पे कोई जीप नहीं जाती, अगर कोई बाइकर भी जाता है, यहाँ तक कि बाइक मना किया हुआ है उन्होंने, अगर कोई बाइकर भी जाता है तो अपनी यानी कि खुद पे ही जाता है, अपनी जिम्मेदारी पे कि भी जो कुछ भी होगा तो उसमें कोई और वहाँ पे घोड़े जाते हैं। अच्छा, तो हमने कहा जी ठीक है हम चलेंगे, जाएंगे, अब यहाँ तक आ गए हैं तो जाएंगे। उसमें से जब हमने किया आधा 15 किलोमीटर किया तो हमारे तीनों की ये हालत थी कि हमें एक दूसरे को देख के ना एक दूसरे पे तरस आता था। यकीन माने, एक दूसरे पे जगह है, लोग नहीं है, ऊपर से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, और हमें एक दूसरे पे तरस आता था। हद तक कि हम थोड़ा सा कमजोर भी पड़े हैं कि यार बहुत मुश्किल है हमारे लिए, नहीं कर सकते। लेकिन जज्बे जो थे ना, वही बात आ जाती है कि मुल्क के लिए कुछ करना है, जो भी करना है अपने मुल्क के लिए करना है। कि जब मैं एक थोड़ी सी लाइन कहूंगा कि मैं घूमने के जितने भी जतन करता हूँ सिर्फ तेरे लिए ऐ वतन करता हूँ। वाह वाह, तो क्या बात। ये है कि हम जो भी करते हैं बस वतन के लिए ही करते हैं। तो ये जज्बा था हमारे। तो हम बढ़े आगे, जैसे यानी कि हमारे थोड़ा सा कमजोर होने लगे तो सर ने हमें कहा नहीं आज इधर कैंप लगाएं, अगली सुबह चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। वो यानी कि शाम होने में भी 2 घंटे पड़े थे। अच्छा। तो हमने वहाँ पे कैंप लगाया, वहाँ पे सुकून से रेस्ट किया। अगले दिन हम फिर ताज़ा दम हो गए, फिर वहाँ से निकले। तो जैसे ही निकले तो आगे बड़े बड़े यानी कि नदियाँ पानी की, तो आगे बहुत बड़ी और बहुत प्रेशर से पानी आ रहा था। हम तीनों रुक गए वहाँ पे नदी को देख के। तीनों में से मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ पानी में। मैंने शूज़ उतारे, नीचे से ट्राउज़र ऊपर किया तो मैं चला गया। जैसे ही नदी में साइकिल उतारी तो इतना प्रेशर के साथ पानी के वो मुझे भी बहा ले गया। थोड़ा सा आगे गया तो कपड़े गीले हो गए, ठंडा पानी, कपड़े गीले, ऊपर से सर्दी। तो जैसे तैसे बाहर निकला। इन्होंने ये पीछे सर मेरी वीडियो बना रहे थे। अच्छा ये देखा ये बह के चला जाए वीडियो बनाने में तो वीडियो बना रहे थे और साथ में सर के हाथ में मोबाइल और साथ में कह रहे हैं अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो मैंने जैसे तैसे करके बाहर निकला। तो मैंने कहा सर जी अब एहतियात से आप आए, मैं भी आता हूँ, हम 2 बंदे मिलके एक साइकिल क्रॉस कर दें। सर ने कहा ठीक है जी। तो हम उससे निकले तो आगे फिर वही प्रॉब्लम बिल्कुल यानी कि एकदम ऊंचाई की तरफ हम जा रहे थे और ऊपर से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। थोड़ी देर चलते फिर रुक जाते, थोड़ी देर चलते फिर जैसे तैसे करके हम जब क्रोम्बर पे पहुंचे, अब यकीन जाने हमें ऐसा लग रहा था कि हम अभी नींद से उठे हैं और बिल्कुल ताज़ा दम है। खुदा की कुदरत इस तरह की खुदा की कुदरत के जुबान से बस सुबहान अल्लाह निकल रहा था और बिल्कुल हमें थकन महसूस नहीं हो रही थी। अच्छा ये वाकई हकीकत है ना, हमारा जो मुल्क है वो इंतहा खूबसूरत है। अगर हम लोग देखें अल्लाह ताला की इतनी नेमतें, इतनी रहमतें हैं और अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ को इतना खूबसूरत बनाया है। क्योंकि हम लोग तो चले इस साइड पे मैदानी इलाके वाली साइड पे रह रहे हैं जहाँ पर अभी ये चीज़ें जो है इतनी ग्रीनरी नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो वो चीज़ें हम इंजॉय नहीं कर। लेकिन हम नॉर्दर्न एरियाज में जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें अल्लाह की कुदरत का ना वो एक करिश्मा फिर आपको देखने को मिलता है। तो आप ताज़ा दम हो जाते हैं। नई सुबह, एक नई रात, नए लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे सेल्फ मतलब ना एक्साइटमेंट होता है। हाँ। किस तरह की जिंदगी है क्या। अब हम ना यानी कि हमने ना यही समझो वहाँ जाके ना कुछ अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है हमारा। हाँ। बिल्कुल ताज़ा दम हो जाते हैं। अल्लाह ने एक नई जिंदगी आपको दे दी और आपने एक जाहिर सी बात है आप परेशान भी होते हैं, खौफ भी होता है अच्छा कुछ हो ना जाए। लेकिन जब आप कोई काम कर लेते हैं तो फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए खैर खैरियत से। अच्छा अदनान आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप पहुंचे? जाहिर सी बात है इन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई हमें। मैं इनके साथ ही था, जैसे कि ये बता रहे थे कि क्या मुश्किलात थी। हम गिरते भी रहे रास्ते में,
नहीं गिर भी जाते, यादें भी होती है ना, यादें भी होती अच्छा आप है। सफर कर रहे होते हैं तो आपके साथ साथ आपकी मेमोरीज भी बन रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। जगह जगह यानी कि अगर रोड है तो ऐसे जैसे कि पत्थर किसी ने खुद डाले हैं यहाँ पर, इस तरह से वहां से घसीट कर लेकर जाना। फिर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है, और फिर पानी इतना ठंडा, शदीद ठंडा कि ताजी बर्फ पिघल के आ रही है और उसमें से गुजरना है, और वो भी साइकिल उठा के। तो मैं कहता हूँ जब बंदा वीडियोस वगैरह देखता है तो एक तरह से ना फील होता है कि यार ये हमने किया है, एक नामुमकिन जो था। लेकिन ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि बंदे को ना जवान कर देती है कि अच्छा, बंदा भी साइकिलिंग जो है ना इंसान को बड़ा मजबूत करती है। फिटनेस के हवाले से साइकिल चलाना बहुत कम लोग रहे हैं जो साइकिल चलाते हैं, लेकिन एक और होता था कि साइकिलिंग जो है आपकी बॉडी के लिए भी बड़ी अच्छी है। वो दो सवारी है, हाँ बिल्कुल, फिटनेस के लिहाज से भी आप दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो बस रास्ते में जो साइकिल के साथ हुआ वो तो फिर हमें पता है। अच्छा, कि जो हाँ जी, साइकिल के टल पड़ गए, टायर टेढ़े हो गए, कुछ ब्रेकें वगैरह फेल हो गई, ब्रेकों की वजह से गिरे भी सही। तो बस बंदा वीडियो कोई बना रहा है पीछे से, दो में से एक, तो अगला बंदा गिरा है तो बस हंस भी रहे हैं साथ में। और लेकिन जाहिर सी बात है आपका माहौल ऐसा होता है, फिर आप जाहिर सी बात है जब 3 लोग हों तो आप एक दूसरे का ही सहारा होता है, और आप ये होता है कि यार हम लोग ही हैं एक दूसरे का सहारा, और हमें ही लेके चलना है एक दूसरे को, तो वो फिर इस वजह से भी होता है। रास्ते में देख रहे थे कि हम तो एक दूसरे की तीनों की एक दूसरे की शक्लें देखते कि थक गए हैं। यानी रास्ता ऐसा आया था कि लोग मिलते ही नहीं थे, जानवरों के अलावा बस जंगल बेआबान है, हम चल रहे हैं तीनों, दूर दूर तक वो याक वगैरह जो वहाँ के जानवर हैं। तो बस ना ऐसे लग रहा था कोई बंदा है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, और जब पहुँच गए, जब आपने वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया तो उस टाइम क्या फीलिंग? उस वक्त दूर से नजर आया कि कुछ पानी खड़ा है, यानी थोड़ा सा जब करीब जाते गए 2 घंटे लगे करीब जाते जाते तो बस फिर उस वक्त ऐसे लगा जैसे कि अब ना थकावट उतर गई है, और चारों तरफ यानी कि बर्फीले पहाड़, दरमियान में पानी, सामने ताहद निगाह यानी कि बादल वगैरह। मैं कहता हूँ बस बंदा भूल जाता है सब कुछ, मंजर नहीं बयान कर। हाँ जी, सारी थकावट उतर गई। लफ्जों में मंजर बयान ही नहीं हो सकते जो इंसान ने अपनी आंखों से देखे हो, तो वो आप महसूस तो कर सकते हैं जिसने देखा हो, लेकिन आप अगले बंदे को बयान नहीं कर पाते। वैसे वो नहीं है हमारे पास अल्फाज जितना जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। इस तरह से रास्ते में हमारी ये सिचुएशन थी कि सर्दी थी, ऊपर से ठंडे पानी से वुजू कर करके ना हमारे फेस ना खराब हो गए थे। अच्छा। तो कोई भी बंदा फ्रंट कैमरे से अपनी पिक नहीं बनाता था, और दूसरा जो बना रहा था उसको कहते 1 मिनट सब्र करो, मैं थोड़ा दूर जाऊं ताकि मेरा फेस क्लियर ना आए, फेस क्लियर ना आए। हालत ऐसी हो जाती है, बैकग्राउंड आ जाए, लेकिन वहाँ पर चले कि बंदा खड़ा हुआ है। वहाँ पर इतना वीराना कि हमारी अब क्रोम्बर लेक पहुंचे हैं तो यार कोई तीनों की तस्वीर हो जाए इकट्ठी, कोई बंदा ही ना मिले वहाँ पर तस्वीर बनाने के लिए। अब ढूंढ रहे हो, पत्थर मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, टाइम लगाकर टाइमर उसमें आप पिक्चर तस्वीर तो है ना हमारी तीनों की जिसमें। तो फिर बनाने में कामयाब हुए कि नहीं? फिर एक जो साइन बोर्ड लगा होता है क्रोम्बर लेक का, तो सेल्फी स्टिक उसके साथ बांधी, फिर टाइमर लगाया, फिर भाग के जाते। खैर काफी कोशिशों के बाद एक आध आ गई, अच्छी एक आ गई। चले, ये भी बड़ी बात है कि एक आ गई। और एक वीराने में एक अलग एहसास होता है कि जहाँ पर दुनिया में कोई आप तीनों के अलावा कुछ ना हो। अच्छा, ये एक बेहतरीन मैसेज सबके लिए है, ये बड़ी बात है ना कि हम लोगों का जिस तरह पाकिस्तान के बारे में एक इमेज जा रहा था, एक टूरिज्म को फरोग देने के लिए भी एक अच्छा मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए। अच्छा, जो लोग यहाँ से टूरिस्ट आए और बाहर के ममालिक के भी काफी लोग, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान के लोगों को बहुत अप्रिशिएट, और बड़ी खुशी होती है यकीन करें कि जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाहर का अप्रिशिएट कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, आपको इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ के लोग जो डरे हुए होते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ लोग हमला कर देंगे, या जिस तरह कुछ वाकयात हुए भी सही, और उसके बाद जो है, लेकिन ये अब हम देखते हैं कि टूरिज्म के हवाले से हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा महफूज है। तो यहाँ हमने ना जो चीज मैंने देखी है, हम नारायण कगान जाते हैं ना, यहाँ चीजें बहुत महंगी होती हैं। आपके तजुर्बे में मरी भी जाए, चीजें महंगी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है एक जगह पे जा के ना लोगों में थोड़ा वो रुझान बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को पता चलना लग गया, क्योंकि पहले तो नॉर्दर्न एरियाज में जाता ही नहीं था कोई, बहुत कम लोग जाते थे, एकदम उसका रुझान बढ़ा लोगों का। मैंने ये चीज महसूस किया, सेफ रोड है, इस तरफ रोड्स भी बन गए, अब तो उस साइड पे अच्छे रोड्स बन गए
गए हैं तो कुदरती खूबसूरती है। वो लोग फिर जाके ना कुछ नुकसान भी जा रहे हैं, मतलब रैपर फेंक देते हैं, वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। मैं ये तजर्बे से गुजरा हूँ, जहाँ एक बार जाता हूँ ना दूसरी बार वहाँ जाता हूँ, वो खूबसूरती वैसे नहीं रहती। ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम उनकी तबाहियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसी जगह हम देखते हैं जहाँ मरी एसी लगे हुए हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं थी। मतलब हम ना अपने माहौल को खुद खराब कर रहे हैं, जो उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम ना ये चीज एक उस्ताद भी हैं, बच्चों को बताते हैं, खुद इसमें हिस्सा भी लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं राना मुमताज रसूल साहब, जो हमारी प्रमोशन के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, यकीन करें बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ हैं। सही। तो वो अब उन्होंने ना हमें ये चीजें पौधे भी गिफ्ट किए, वो लगाए गाँव में हमने। अब यहाँ जाते हैं ना, मैंने एक चीज नोट की, जैसे कॉल ले लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब हैं हमारे साथ मुल्तान से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता था। जी जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बंद ही हो गया। बहुत मेहरबानी। आपसे बात करना चाह रहे हैं एडीजर साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं कहीं मौसम की भी प्रॉब्लम हो जाती होगी आपको, तो एक घंटे में कितना सफर करते हैं आप साइकिल पे? एक घंटे में कितने किलोमीटर तय करते हैं? जी सर, मैदानी इलाका हो तो हम 20 किलोमीटर कर लेते हैं। सामान होता है हमारे पास 15-20 किलो तक, तो हमारा अपने पास सामान भी होता है लगेज। और इस जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ मैक्सिमम 1 घंटे में 5 से 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ियाँ होती हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं। चढ़ाइयाँ मैं समझता हूँ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उतराइयाँ खतरनाक होती हैं। अच्छा, ये है ना, कैमरा इधर है ना, आप मैंने कहा कैमरा इधर है। अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, मौसम जो है वो काफी बिगड़ा होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह यहाँ के जो हालात है ना मौसम के, वो हमें ड्राई है। यहाँ पे तो गर्मी थी, यही अब बारिशें थी शदीद, जब उधर थे। हम 29 सितंबर 16 से यहाँ से स्टार्ट किया था, 29 को वहाँ पहुंचे थे क्रोमबर में। सही। तो यहाँ से ना फोन होते, बारिशें हो रही हैं, वो वैसे भी ना, वो फिर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है ना। होता है, लेकिन हमें ना अल्लाह ने ना समझे, देखिए अल्लाह की रहमत है, हम बताए ना, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जो हमारे लिए, कहीं लैंडस्लाइडिंग थी लेकिन साइकिल को रास्ता मिला है, साइकिल गया। ठीक है, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, आज मैंने बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ब्लैक कलर, उसके साथ बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा। ये है जी नैन बाय अरूज का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। गुलगश्त में ओडीएफ ब्रांड है, और ओडीएफ में जो है नैन बाय अरूज के नाम से उनका रैक है, तो लाजमी जाए। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि पार्टी वेयर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, तो लाजमी विजिट करें नैन बाय अरूज पे। अच्छा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि तीनों स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी बात करेंगे साइकिल के हवाले से। जाहिर सी बात है फिर तो बड़ा मुश्किलात होगा, जिस तरह अभी अदनान भी बता रहा था कि जो है वो टायर जो है वो भी खराब हो जाते थे, ब्रेक खराब हो जाती थी, फिर इस तरह के जो मसाइल का सामना करना पड़ता था, तो फिर किस तरह मैनेज करते थे? वैसे जो रूट है ये होना लाजमी था, क्योंकि हम तवक्को रख नहीं सकते कि ऐसा ना हो। लेकिन ये मैनेज इस तरह किया है कि हमने चीज़ों को ना एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और फिर मैंने कुछ दिन हमने साइकिल की दुकान पर वक्त गुजारा है, हम तीनों ने। हमें उसके बारे में ना एक्सपीरियंस है कि ताकि कोई भी मुश्किल आए तो खुद से आप पेंचर लगा लेते थे, टायर चेंज कर लेते थे, चैन टूट जाता वो बना लेते थे हम। टायर एक्स्ट्रा भी साथ रखा हुआ था, ट्यूब एक्स्ट्रा भी रखी हुई थी कि रोड की कंडीशन के लिहाज से। ब्रेक्स भी एक्स्ट्रा थी हमारे पास, ताकि वो, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारी बहुत से जो पीछे बैकअप थे ना, वो टूर खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो चुके थे। वापसी कंडीशन ऐसी सूरत हाल खतरनाक थी, हम ना बड़े खुश थे, वापसी हमें उतराई मिलेगी, ब्रेक्स लगानी है, बस चलते जाना है। मैंने इनसे कहा हमारा 2 दिन का जो सफर जाते हुए ना, वापसी 1 दिन का बनेगा। सही। वो ब्रेक्स एंड था, बैकअप भी गया। अब हमें जो मुश्किलात ये हुई है कि हमें ना उतराई के दौरान भी उतरना पड़ रहा था, क्योंकि वो फिर ना खाई है साइड पे। वो मैं फिर रिस्क नहीं ले सकता था, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको सेफली अपने पास वापस भी लेके आना है। फिर मैं आगे जाता इनके, तो इनको मैंने पहले कमिटमेंट की हुई है, कुछ सूल ज़ाबित बताए कि हमें एहतियात करनी है, खास तौर पर उतराई के दौरान। फिर इनको मैं अपने पीछे रखता था, ताकि मैं ना फिर हर 5 मिनट खुद ही रुक जाता था, क्योंकि वो ताकि जिस्म हमारा ना रिलैक्स हो जाए, कोई मुश्किल में अपने आप को कंट्रोल भी करें।
फिर थोड़ा ट्राई करता, फिर मैं रुक जाता ताकि पीछे मिल भी जाए, साथ भी चले। इतना सेफ्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। तो अच्छा, फिर जाहिर से खाना पीना फिर वो किस तरह मैनेज करते थे? हाँ, खाना पीना अब देखिए हमने एक हफ्ता तो हफ्ते का डिजर्व अपने पास मैनेज चीजें की हुई थी, और हमें रास्ते में 5 टाइम्स तक तो अपना खाना खाना पड़ा है। हम जब लश्करगाह थे ना, जब समझे हमारे पास चीजें भी कम हो चुकी थी, तो वो दूर एक ना याक का रिवर हमें नजर आया। वो दौड़ के ना 2 बच्चे आए, वो उनके लिए साइकिल अजूबा थी हमारे उनके लिए। साइकिल्स पे आए, इंजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये देखना कहते आप चलाएं, हम देखना चाहते हैं कैसे चलती है। वो इतने सवाल करते हैं। हमने ना उस दिन कहा, मैंने कहा हमें ना वो ना मेहमान नवाज इतने हैं ना, हम कहीं पे रुके हैं ना, उनकी नमकीन चाय वो आपके पास लाजमी ऑफर करेंगे, रोटी जो उनकी स्पेशल होती है वो आपको लाजमी ऑफर करेंगे। यानी कि हम हेजिटेट होते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कहा जाए और हम दें इनको। कहीं हम रुके हुए थे, लेटे हुए थे, वो आदमी में घर लेके गया, नमकीन चाय पिला दी, ये हमारे पास रहे। यानी कि वो इतने खुश होते हैं, ऐसा लगता है हम उनको उनके पास जाके ना उनको सैड कर रहे हैं। अच्छा, वो याक वाली बात आ रहा था, हमें ना बड़ी थे कि हमें याक का दूध पिया जाए वहां पर। तो वो बच्चे हमने ना उनको पैसे कुछ दे दिए, पैसे दिए, वो दौड़ के गए। हमने कहा दूध ना बॉयल लेके आना है, कच्चा ना लेके आना। हमें वो गया 2 लीटर 2 बोतलें पानी वाली जो हमारे उनको दी, 3 बोतलें थी 3 साइकिलों की, तीनों दी। 2 फुल याक के बॉयल दूध लेके आ गए, गरम गरम, एक में चाय। 3 कर वो जो दूध हमने पिया ना, हमें लगा कि अब हमारे अंदर कोई जिस्म के अंदर कोई एनर्जी आ गई कम हो चुकी थी ना, वो पूरी हो गई थी। और बड़े खुश थे, मंजिल भी करीब थी, और हमें लिए ना अल्लाह ने वो हमारे लिए जो इंतजाम किया ना, हम अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार थे। अच्छा, वहाँ पर भी बड़े लोग जो है ना, वो ऊपर ऊंचाई पे रह रहे होते हैं। अच्छा, उनके लिए तो ये रास्ते मुश्किल ही नहीं है, और वो तो उनके लिए बड़ी आसानी है, बच्चे भी। और मैं कहती हूँ इतने बिला खौफ वो दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। तो हम लोग तो है बड़ा खुद ना वो टावर देखते परेशान, ये ऊपर गया कैसे होगा। अच्छा, हम ना रास्ते में पूछ भी लगे, यार ये ऊपर टावर कैसे लेके गए। अच्छा, वो याक से उनके 4 पाँव है ना, 4 अब देख रहे होते हैं, वो ट्रैक ही नहीं है, वो इतनी खतरनाक जगह खड़ा है, कोई डर नहीं है, उनका झुंड का झुंड खड़ा हुआ है वहां पर। तो हम ही नहीं कहते यार देखें हमारे 2 पाँव हैं और हम डर रहे हैं। अच्छा, उनके 4 पाँव हैं और ट्रैक भी नहीं है, और वो इतनी खतरनाक जगह पर खड़े हुए हैं, और बच्चे ऐसे जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही वो उनके साथ आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई डर भी नहीं है। सही। अच्छा, तो फिर आपने अपना खाना पीना तो बड़ा सिंपल सा रखा हुआ होगा? बिल्कुल ऐसे। हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे, वो पहले खत्म हो गए। लेकिन जो हमारे साथ थी ना, हमने ना ड्राई हलवा ये था वो लिया हुआ था घर से बनवा, और टिकड़े कसीर थे हमारे पास जो गंदम के और गुड़ वाले थे खास तौर पे, क्योंकि हमें जायका नहीं चाहिए था, हमें अपनी एनर्जी को देखना था, ताकि आप लोग जब कहीं पर भी थके तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी को बहाल और हमने फिर ना खुश्क मीट ड्राई वो लिया हुआ था साथ अपने तीनों ने। वो था क्योंकि हमें ना चाहिए था कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है गोश्त के अंदर। तो वो हमारे वो हम जब खाते थे ना, वाकई लगता था हमारा कोटा खाने वाला पूरा हो गया। आप गोश्त भी खा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, एक्सपेंस कितना आया आपके तीनों आपके सवाल? हमारा टोटली 60,000 रुपीज हुआ है। अच्छा, घर से जाने घर से आने तक सारा मुकम्मल जितना आपने टूर किया जितने दिन का, उसमें 60,000 में आपका ये टूर मुकम्मल ऐसे ही। और मुझे लग रहा है बहुत सस्ता इसलिए रहा है कि लोगों की मेहमान नवाजियों की वजह से रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों की जो मेहमान नवाजियाँ होती है ना, वो समझे हम उनके मतलब हमारे से बयान नहीं होता, उनका थैंक्स नहीं कह सकते लफ्जों में। उनके खलूस जो नेचुरल चीजें वो हमें प्रेजेंट करते, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 70 साल का बंदा भी वहाँ पर हमसे लग रहा था, हमसे ज्यादा यंग ये वाला बंदा लग रहा है। तो ताज़ा आपको हर चीज तो वहाँ पे प्योर है। हम लोग तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, आपको हवा प्योर मिल रही है, आपके खाने आपको प्योर है, आपको हर तरह से तो सिंपल फूड खाते हैं। हाँ, फिर वो सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी लाइफ को बड़ा शहरों में है। हाँ, अच्छा, उनको तो फास्ट फूड का तो मेरे हमें उनको तो आइडिया भी नहीं होगा। हमने एक जगह गाँव से पूछा फ्रूट, हमने कहा यहाँ फ्रूट भी मिलेंगे, क्योंकि एरिया फ्रूटों वाला था ना पीछे, तो हमने कहा शायद यहाँ भी होंगे। और कहते यार हमारे बच्चों को फ्रूट का पता नहीं है क्या चीज। उसमें हम हैरान हो गए। तो हमारे पास कहते मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है यार। हम ना वहाँ एक जगह रुके थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वो आया, कहते कोई है दवाई, तो दवाई हमारे पास थी। हमने उसको दे दी। उसमें उसी वक्त पानी जो बह रहा था, हालांकि उसमें हमने देखा जानवरों की हड्डियां भी थी,
अच्छा। बड़ी उसी वक्त ऐसे पानी पिया दवाई खाई गया। मैं हम हैरान, हम पानी नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहे थे। हमने कहा वो हड्डियां है ना उसमें जानों की, ये कुर्बानी वाली कोई गोश्त किया होगा, किसी ने फेंकी होंगी यहाँ पर उस एरिया में, तो वो पिया और उसने बड़ा खुश हो गया। अच्छा, उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए तो सब चीजें वो समझते हैं कि वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से गुजार रहे होते हैं। ऐसे ही है, वो सिंपल है, सिंपल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनको ना महंगाई का असर नहीं है। सही, ये क्या फर्क पड़ना है महंगाई का, ये तो महंगाई के रोने हमारे हैं कि महंगाई, हर चीज महंगी हो गई, वहाँ तो उनके लिए हर चीज जो है वो बड़ी सस्ती है। अच्छा ये बताएं तनवीर, आपने फिर कोई बीमार वगैरह तो नहीं हुआ कोई, सब तीनों आप लोग ठीक थे बिल्कुल? असल में मैं एक दिन बीमार हो गया था हल्का सा। अच्छा। क्योंकि यहाँ चित्राल में गर्मी थी और हम चित्राल से जैसे आगे गए तो वहाँ सर्दी थी, जैसे ही यानी कि टेम्परेचर का फर्क पड़ा तो जिस्म में ना थोड़ा टेम्परेचर हो गया था मुझे भी। तो हमने सोचा कि होटल ठीक है जी, आज होटल में रहेंगे और हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। आज जल्दी कैंप भी नहीं लगाएंगे, तबीयत खराब थी ना, तो हमने ये सोचा पहुंचे होटल में ही कोई करेंगे ताकि इसको ना रेस्ट बेहतर मिल जाए। हाँ, हम होटल में पहुंचे तो ऑलरेडी बुकिंग थी, वहाँ बहुत मुश्किल से होटल मिला तो वो भी ऑलरेडी बुकिंग थी। तो हमने कहा ले जी चलो जी, अब एक ही हाल है, कैंप ही लगाना पड़ेगा। हम आगे गए, कैंप की मुनासिब जगह देखी तो सामान खोल के कैंप लगाने लगे। तो इतने में एक सामने से मकामी बंदा आया, उसने कहा जी इस्लाम दुआ के बाद जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे, हमने सारा कुछ बताया। तो उसने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह तो नहीं होगा, आप हमारे मेहमान हैं, ये हमारा घर है, आप इधर रह ही नहीं सकते। हमने कहा नहीं, आपको तकलीफ होगी, आप मतलब हम अपना कर लेंगे इधर, ठीक है। हम तो उसने कहा नहीं, तीन है। हमने कहा यार बात सुनो, मैंने कहा हमारे पास हैं चीजें, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मैंने क्लियर किया यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, लेकिन उनकी ना मतलब उनके ना ये कल्चर में हिस्सा है, उनका घर अच्छा हो या ना हो, उनका मेहमान खाना उनके घर बेहतरीन हो, जो मेहमानों के लिए उन्हें रखा हुआ है, जो चीज वहाँ कल्चर है उसके साथ यानी कि उसको हमने कहा कि नहीं हम इधर ठीक है। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप पंजाब से आए हैं और हम आप हमारे मेहमान हैं और हम आपकी मेहमान नवाज, हम हमारा ये खिता मेहमान नवाजी का, हम ऐसे आपको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तो वो हमें साथ ले गया। तो हम जब गए तो उनके कच्चे से घर, लेकिन उनकी जो मोहब्बत और उनका जो मेहमान खाना जैसे सर बता रहे थे कमाल का था, कमाल का। उसी वक्त उन्होंने कहा जी साफ वॉशरूम, आप फ्रेश हों, और उसमें पानी ठंडा था, लेकिन उसी टाइम बंदा गया, उसने पानी गर्म करा के आया, कहता जी फ्रेश हो और आपके लिए खाना। तो फिर आप ठीक हो गए, मेडिसिन वगैरह साथ उधर फ्रेश हुआ, मेडिसिन ली, उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद नॉर्मल हो गया अपनी हालत पे। अच्छा। तो हमने उधर बैठ के उनसे गपशप की, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं टाइम से सो गया, सुबह जब उठा तो बिल्कुल ही फ्रेश था। तो बस उनकी यही बात कि हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते उनकी मेहमान नवाजी। हर बंदे की मेहमान यादगार सफर है ना तीनों का, हर बंदे की, एक बंदे से अगला बंदा बढ़ के मेहमान नवाजी करता था। सही। अच्छा अदनान, ये बताएं जब आप लोगों का क्या रिस्पांस था जब आप लोग वापस आए? जाहिर सी बात है वहाँ पर परचम लहरा के और अपने एक एजाज दिया अपने सर, वापस जब आए तो कैसा रिस्पांस था? जब क्रोमर से वापस आ रहे थे तो वहाँ के जो मकामी थे, यानी काफी नीचे आ गए, उधर तो लोग कम थे ना, तो वो माने ही ना कि आप गए हो। अच्छा। उनको मोबाइल खोलते, तस्वीरें दिखाते, जो दिखाई हुई थी वीडियोस बनाते, वही दिखाई कि यार हम गए हैं। तो काफी मुश्किल के बाद फिर वो कहें यार खराज तहसीन है आपको, आप वहां तक गए। हम बाइक पर जाते हैं और 2 दिन लेटर रहते हैं, यानी इतना टफ ट्रैक है जो है। लेकिन वापस आए, जिन लोगों ने वो ट्रैक देखा हुआ है, यानी बाइकर्स वगैरह या टूरिस्ट जो शौक रखते हैं, तो उनकी तरफ से तो हमें बस वो है ना 21 तोपों की सलामी है कि आप कैसे गए। अच्छा, सही। तो बाकी जिन्होंने नहीं देखा हुआ और जिन्होंने चाहे यूट्यूब पर भी देखे हुए हैं या दूसरे सोशल मीडिया पर, तो काफी रिस्पांस मिला कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और वहां तक पहुंचे, वो भी साइकिल पर। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। सही, मतलब आपको खुद को भी खुशी थी लोगों की तरफ, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन जब घर पहुंचे तो उन्होंने मुंह खोलिए कि इनकी हालत देखिए। सही, वो भी खुश हो गए होंगे, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ी फख्र की बात होती है। हाँ, उनको रिकॉर्ड की क्या, यानी कि उनको चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना सही सलामत घर पहुंच गया, लेकिन हमारी जो हालत साइकिल चला के वो देखने वाली नहीं थी। ओह, फिर तो बड़ी थकावट हो गई होगी जब आप लोग वापस आए होंगे। तो फिर कितने दिन का रेस्ट किया आप लोगों ने? वो तकरीबन हम 1.5-2 दिन पड़े रहे ऐसे क्योंकि जब वापस आने लगे तो रास्ते में ना इस्लामाबाद से वापस हमें कुछ प्रॉपर नहीं मिला,
यानी कि बस नहीं मिली। बस हड़तालें थी, बंद थी। अच्छा। ट्रेन में टोटली रश था। एक दोस्त ने कहा पहुंचे टिकट ओके हो जाएगी, हम गए, टिकट ओके नहीं हुई, अब हमें खड़े होकर यहाँ तक आना पड़ा। वो जो हम सोच रहे थे कि जितना टूर पे नहीं, इतना जितना यहाँ तक गए हैं। तो घर वालों को यही लगा ये साइकिल का रिजल्ट है। यकीन करें आप 13 घंटे हम मुसलसल ऐसे जैसे खड़े हैं ना ट्रेन में, ऐसे खड़े 13 घंटे सारी रात। घर आने की खुशी थी। अच्छा, ये भी होता है कि अच्छा अब हमने जो हमने सोचा था वो भी हो गया, अब घर जाना है, घर वालों से मिलना है, उनको बताना है कि हम सही सलामत जो है वो अब घर पहुंच गए हैं। आपके घर वालों का कैसा था, बच्चों की तरफ से कैसा रिएक्शन था? मैं घर के साथ स्कूल ही है, प्ले स्कूल। अच्छा, तो मैं क्लास में गया ना, तो मेरी छोटी सबसे बेटी थी ना, वो 6 माह की, मुझे देख के ना आई रो पड़ी, पीछे मम्मी की तरफ भाग गई, फिर उठाया, फिर रो पड़ी, ऊंची आवाज से रोने लग गई। अच्छा, मैंने उसने कहा ये आपसे नाराज है, इजहार तो नहीं कर पा रही। मैं एक क्लास में खड़ा था तो एक और बेटी जो 4 साल की है, वो ही है, बाबा आ गए, बाबा आ गए। वो बाहर से इतनी खुश आवाजें देने लगी, मुझे नहीं मिली, भाग के गई बड़ी आपी को लेने, अजका उसका नाम, अजका बाबा आ गए। वो क्लास से दौड़ी आगे, बाबा आ गए। वो तो पूरा ऐसा लगता है कोई वो बच्चों का अपना एक होता है ना, पेरेंट्स लिपट गए, इतने खुश, इतने खुश। फिर छोटी बेटी बाद में, मैं ना वो रात को खड़ा हुआ था ना ट्रेन पे, तो थका हुआ था, सोया हूँ। छोटी बेटी आई है मेरे ऊपर, सीने ऊपर ऐसे सर रख के ना, मैं जितनी देर सोया हूँ ना, वो जागती रही है। लेकिन वो उसकी अम्मी देख के हैरान थी, कहते देखो कितनी उसको अपने बाप बच्चों के साथ ना, अपने पेरेंट्स का वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार होता है। अच्छा, तो फिर आपने सोशल मीडिया पे भी अपनी सारी चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं, कुछ किए हैं, ये लोग बता रहे हैं लोगों के वहाँ के रवैये, कितने मेहमान नवाजे, हमें ट्रैवल करना चाहिए, यहाँ से लाजमन जाए। पाकिस्तान है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड हो आपके पास, जरूरी नहीं कि कोई वीजा होना चाहिए। लोग बड़े, मैं कहता हूँ जितना भी हम टूर करते जा रहे हैं ना, तो लोग एक से बढ़ के, जैसे तनवीर ने बताया, बढ़ के मिल रहे हैं हमें ना। आप मतलब जिस तरह ट्रैक्स हैं, गाइड प्रॉपर आप लोगों ने किया है, जिस तरह व्लॉग्स बनाते हैं कि ताकि जो आप सफर कर रहे हैं, ताकि जो लोग आना चाह रहे हो, सफर करना चाह रहे हो, तो उनके लिए कोई आसानियां हो सके, बिल्कुल वो शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, वहाँ की जो टूरिज्म पुलिस है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वो बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ पर। अक्सर जगहों पर उन्होंने पूछा, गाइड किया, लोगों के बारे में बताया और कोऑपरेट किया। वहाँ पर जगह जगह जो फौज की चौकियां हैं वहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि उनकी पुलिस का जो है वो बिहेवियर और बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर कल्चर। ठीक है जी, आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले राना नवीद अकरम, जो कि साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इसके साथ गोल्ड मेडलिस्ट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मियां जावेद कुरैशी साहब, जो कि सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आरिफ महमूद, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि खेलों के हवाले से हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी कम होती हैं। जनूबी पंजाब में भी जो है अभी एक बड़ी जो है वो इवेंट होने जा रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट बल्कि स्टार्ट हो चुका हुआ है 14 अगस्त से। उस हवाले से आज इनसे बात करेंगे कि किस तरह खेलों को फ़रोग किया जा सकता है, किस तरह इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लोगों को लाया जाए। हुकूमत को भी जो है इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना हम खेलों को फरोग देंगे उतना ही हमारी जो कहते हैं ना, हमारे मैदान आबाद होंगे और हॉस्पिटल्स हैं वो वीरान होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा जी, एक टूर्नामेंट आपका स्टार्ट हुआ है तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा हमें। ये हम लोग 75वीं जो गोल्डन जुबली है उसके सिलसिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जो मुल्तान के रजिस्टर्ड क्लब हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक जो यूथ है हमारे मुल्तान की स्पेशली, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि जैसे फ्लडलाइट मैचेस मिल रहे हैं उन लोगों को। जब प्लेयर्स को ये टूर्नामेंट का मौका मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं प्लेयर, और क्योंकि फ्लडलाइट मैचेस बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में, तो बच्चे बड़े अच्छे आ रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आवाम भी आ रही है, देख रहे हैं मैचेस।
डेली हमारे मैचेस हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 14 से ये 21 तक हमारा टूर्नामेंट है। अच्छा, 15 साल पहले ये हुआ था और 15 साल के बाद अब ये इवेंट होने जा रहा है, तो कैसी फीलिंग्स हैं? मतलब 15 साल पहले फुल नाइट मैचेस हुए थे। वैसे तो ये मुसलसल हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट है वो हर 2 साल के बाद होता है। हाँ। और उसके अलावा जितने भी हमारे लोकल मैचेस होते हैं या आल पंजाब सूबे लेवल पे या आल पाकिस्तान मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब जो हमारा मेन टूर्नामेंट है वो हर साल होता है। उसमें पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें जो क्लब्स हैं वो अच्छे पाकिस्तान के वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा वो भी प्लान है कि आल पाकिस्तान जो हमारा मेन स्टेडियम है किला कोना कासिम बाग उसमें वो इंशाल्लाह ताला हम लोग करवाएंगे वो टूर्नामेंट। सही। अच्छा, मियां साहब से भी जानते हैं, इनकी तो माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं फुटबॉल के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं जनूबी पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को 75वीं गोल्डन जुबली पे दिल की गहराई से जश्न मुबारकबाद दूंगा और रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें दावत दी, बुलाया। मैं ये कहूँगा कि वाहिद रूही चैनल है जो हमारा फुटबॉल को जो दिखाता है, तो मैं इसलिए रूही का शुक्रिया अदा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फुटबॉल दिखाता है। जहाँ फुटबॉल, हम तो ये कहते हैं, हमारा एक नारा है, जहाँ फुटबॉल हमारा रूही चैनल। तो ये मेन वजह यही है कि ज़्यादातर जो हमारी फुटबॉल कमज़ोर है, इसीलिए कि कम से कम टीवी चैनल कम से कम दिखाता है, क्योंकि जो क्रिकेट आई है, क्रिकेट ने सारे खेल को तबाह कर दिए। अच्छा, आप देखते हैं हमारी टीम के हवाले से काफ़ी लोगों में जो है इंटरेस्ट तो होता है, फुटबॉल लोग शौक से देखते भी हैं, तो हमारी टीम की इस टाइम क्या सिचुएशन है? आप ये देखिए कि फुटबॉल 208 ममालिक खेलते हैं, क्रिकेट तो 14-15 ममालिक खेलते हैं, 208 ममालिक खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल है। हमारा पाकिस्तान का फुटबॉल इस तरह है कि हमारे एक तो हमारे फुटबॉल में खास तौर पे, क्योंकि जो क्रिकेट में स्पॉन्सर है वो फुटबॉल में स्पॉन्सर नहीं। आप ये देखें कि कितने मतलब के ममालिक, वो ममालिक भी हैं जिनके प्लेयरों पे अपने अपने जहाज रखे हुए उन्होंने। प्लेयर ग्राउंड में जो जाता है अपने जहाज पे जाते हैं, वो मतलब कि क्यों उनको स्पॉन्सर बहुत है। हमारा पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए हमारा फुटबॉल नीचे की तरफ है। और अभी हाल ही में देखें कि हमारा मतलब कि अब हमारा फुटबॉल बेहतर शुरू हुआ है। अभी हमारा जो मसला था फीफा के साथ वो हल हुआ है, तो अब हमारा फुटबॉल बेहतरी की तो जाना शुरू हो गया। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अब इंशाल्लाह टीम में अब जाने शुरू हो गई है। 3-4 साल रुकी हुई थी ना, अब इंशाल्लाह जाने शुरू हो गई हमारी टीम। ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, टूर्नामेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारी अपने क्या नाम है 75वीं जश्न आज़ादी फुटबॉल चैंपियनशिप है मुल्तान की। ये आज से 14-15 साल पहले किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में हुई थी, फ्लड लाइट। वैसे हमारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, 2-5 महीने बाद 6 महीने बाद टूर्नामेंट होते रहते हैं। चैंपियनशिप ये 14-15 साल पीछे हुई थी, उसके बाद अब हमने फ्लड ये कराई है, सिर्फ इसीलिए कि बच्चे हमारे मुल्तान के फ्लड कम होता है फ्लड, इसलिए फ्लड खेल सके। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल खिलाएं, क्योंकि हम चाहते हैं यूथ हमारे ग्राउंड में आए ज़्यादा से ज़्यादा। और यूथ हम इस तरीके से अब लेकर ज़्यादा लेकर आए ग्राउंड में कि फ्लड हो रहा। फ्लड जो बच्चा होता है वो खेल के बड़ा खुश होता है, क्योंकि उनकी फैमिली भी आती है ग्राउंड में। अब क्राउड बड़ा होता है फ्लड की ग्राउंड में, क्योंकि रात का टाइम होता है, फैमिली घर से निकलती है, फैमिली मैच देखने लिए आते हैं, अपने बच्चों को मैच देखने लिए, इसलिए बड़ा क्राउड होता है ग्राउंड के अंदर। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे हर साल फ्लड कराएं। जिस तरह रिस्पांस हमें मिल रहा है, फैमिली आ रही है, मैच देख रही है, रूही चैनल का बड़ा तावन रूही चैनल दिखा रहा हमारा, मतलब वही होता है ना। जाहिर सी बात है लोगों में बड़ा, एक तो हम लोग काफी हेल्दी एक्टिविटीज हमारी कम होती थी, और फिर जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि हमारे यहाँ खेलों को फरोग नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे खेलना चाह रहे होते हैं, उनको शौक होता है, हर बच्चे का डिफरेंट अपना होता है, लेकिन अगर हम उनको उनके शौक को थोड़ा कहते हैं ना उसकी तरफ तवज्जो दें तो बेहतर एक टीम हमारी बन सकती है। हेल्दी सबसे हेल्दी तो फुटबॉल ही है ना। वो कहते हैं ना फुटबॉल बाय पावर, क्रिकेट बाय चांस, हॉकी बाय चालाकी, तो पावर सबसे ज्यादा पावर फुटबॉल में है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपसे भी जानूंगी आरिफ साहब, ये इवेंट हो रहा है तो उस हवाले से कैसा रिस्पॉन्स है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले मैं रूही चैनल का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी हर जगह भरपूर मदद करते हैं, और यहाँ पे हमारे फुटबॉल के मैचेस होते हैं रूही चैनल सबसे पहले पहुँचे होते हैं। जो ये हम चैंपियनशिप करा रहे हैं, ये हमारे ग्राउंड हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये हमारे यूथ के बच्चे ना ज़्यादा से ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि ये हमारी ये मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब और मियाँ साहब और आम डोगर साहब को यही टारगेट है कि हमारे यूथ ज़्यादा जाए। अब हम मियाँ साहब ने, आम भाई ने, नवीर साहब ने, मैंने और हमारे साथ बाकर साहब, अब हमने एक प्लान सोचा कि यूथ के लिए अकेडमी खोले हैं,
इंशाल्लाह जल्द ही हमारा अकेडमी का इफ्तिताह होने वाला है इंशाल्लाह, मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब के नाम से, और यूथ का हम सब ज्यादा आगे करेंगे इंशाल्लाह। सही, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद जिला भावनगर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपका रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ये जो प्लेयर बैठे हैं आपका है, और ये बहुत ही टैलेंट वाले माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, ये नए लड़कों को लेके आ रहे हैं, इनकी जेल सारा जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। बस मुझे अपनी गवर्नमेंट से यही शिकवा है, और मेरी आवाज आपके थ्रू आ जाती है, आप भी कहते रहते हैं, उनको चाहिए कि जो लड़के नए आते हैं, देखो कितनी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कितना नाम रोशन करते हैं, जब बिल्कुल ऐसे झंडा पानी होता है दूसरे मुल्कों में, तो हमें बहुत ही खुशी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपके। इनकी हौसला अफजाई करना हमारा कौमी परिवार, बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वाकई जाहिर सी बात है, जो आप एक काम करने जा रहे थे, पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कमी नहीं है, और हम तो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कि हमारे जो खेलों के मैदान हैं उनको आबाद करें। जाहिर सी बात है, हम लोग जो हमारे खिलाड़ी, जो हमारे प्लेयर्स हैं, इतने टाइम से वो नहीं खेल पा रहे होते, जो अपना एक वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे होते हैं, चीजें करना चाह रहे होते हैं, वो हमारी रुक जाती हैं। अच्छा, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की फुटबॉल में और यहाँ की फुटबॉल में क्या फर्क है? वहाँ के फुटबॉल में फ़र्क बस ये है, वो ज़्यादा वो मैचेस बहुत खेलते हैं, फ्रेंडली मैचेस, और हम पाकिस्तान में आपस में खेल रहते हैं। उनका वो एक दूसरे जैसे क्रिकेट की सीरीज होती है, हाँ, क्रिकेट में वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उससे कभी वनडे खेल रहे हैं, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की टीम खेल रही है। यही ऐसे ही हम खेलें तो हमारा फुटबॉल बहुत और आगे जाएगा, वरना आपस में हम खेलेंगे, मैं मियाँ साहब को पता है मैंने कहाँ जाना, नवीद को पता है, हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों जब वो बाहर के टीम में होते हैं मैचेस, उनका हमें नहीं पता था उनके क्या पोजीशन है, क्या वो है, इसलिए हम मार करते हैं। और हमें जितने फ्रेंडली मैचेस मिलेंगे और हमारा फुटबॉल बहुत अच्छा होगा। अच्छा नवीद, आप बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। मैं सबसे पहले तो जैसे उन्होंने इंटरेस्ट लिया स्पोर्ट्स के मतलब कॉल किए भावनगर से, तो मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चलूँगा। मेरी एक तो सबसे पहले हुकूमत वक्त से एक रिक्वेस्ट भी है और एक अपील भी है कि कुछ अरसे से उन लोगों ने हमारे जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट है, मैं जस्ट फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका रोजगार लगा होता है स्पोर्ट्स की वजह से, तो उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से, जो भी उन्होंने जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि हमारी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, और अभी देखें जैसे रिसेंटली हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे जो छोटे से इलाके हैं उधर से आए हैं प्लेयर्स, उन्होंने जाके उधर इंग्लैंड में जाके मेडल जीते हैं। इसी तरह अगर वही स्पोर्ट्स के इदारे हमारे बाहर, क्योंकि एक जो स्पॉन्सर जो जिन गेम्स में आ जाती है उधर तो प्लेयर्स के लिए अच्छी सहूलतें मिल जाती हैं, पर बाकी अदरवाइज जितने भी डिपार्टमेंट है वही एक रोजगार है प्लेयर्स का। जब तक अगर प्लेयर्स को रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? हम उम्मीदें यह रखते हैं प्लेयर्स के साथ कि जी हमने परफॉर्मेंस लेनी है, मेडल्स की तरह विक्ट्री स्टैंड पे जाना है, पर जब तक हमें प्लेयर्स को कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे? तो प्लीज जो डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं हुकूमत वक्त, मैं रूही चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए, ताकि हमारी फुटबॉल भी और बाकी गेम्स भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और दूसरी बात है कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, और हमारे वसाइल हैं बहुत ज़्यादा कम है, जो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, अब जैसे मैं मुल्तान की बात करूँगा, मलिक डोगर साहब हैं, मियाँ जावेद कुरैशी साहब हैं, या हमारे जो DFA का एक पूरी टीम है, ये लोग अपने तहत वो कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी अपने तहत करा रहे हैं, या जो अकेडमीज़ बना रहे हैं हम लोग, जैसे आरिफ ने कहा, मियाँ जावेद कुरैशी साहब ने कहा, मलिक सलाउद्दीन डोगर की, तो इसके अलावा भी अकेडमीज होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स आए ताकि बच्चों को एक मौका मिल सके। अब हम लोग पाकिस्तान में जो हमारा 18 से 20 साल का प्लेयर जो जाके काम करता है, या बेसिक चीजें उसको आती हैं, यही जो बाहर होते हैं यूरोप में है या अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, वो बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में कर रहा है, तो हमारा उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा दूर है। अभी इधर जो बच्चे हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या देख रहे हैं टीवी पे, उनको मौका मिल रहा है, उनको वो अगर कोचेज मिल जाए, अच्छी सहूलतें मिल जाएं, अच्छे ग्राउंड्स मिल जाएं, कुछ अच्छा सामान मिल जाए खेलने के लिए, तो हमारा नो डाउट हमारा फुटबॉल और बाकी गेम्स हमारी बहुत ऊपर चली जाएंगी। सही सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जिस तरह अभी हुकूमत की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट है और क्या किस तरह की फैसिलिटीज आपके पास हैं? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, पहले हमारे मलिक सर डोगर मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, पहले वो हमारे सरपरस्त आला थे। जब वो सरपरस्त आला तो उन्होंने फुटबॉल के बहुत काम किया,
पवेलियन फुटबॉल का बनाया, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए उन्होंने, बड़ा उन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ काम किया उनके लिए। तो अब उनके बेटे आमिर डोगर साहब वो सरपरस्त हैं हमारे। उन्होंने हाल ही में पीटीआई के दौर में हमारे लिए फुटबॉल के लिए खास तौर पे और उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने पवेलियन बनवाया, फुटबॉल ग्राउंड बनवाया, पवेलियन बनवाया, और ये देखें आपके मस्जिद, एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक मस्जिद बनवाई है उन्होंने। पीटीआई के दौर में उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, हालांकि फुटबॉल ग्राउंड मस्जिद नहीं होती, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई है, बहुत बड़ा उनका कारनामा है। एक पवेलियन बनवाया, और हाल ही में मतलब कि हुकूमत जाने से पहले उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड हमें लाया, 5 करोड़ का फंड ले गए। किला कोना का बाग में पवेलियन को भी नहीं है, वो पवेलियन के लिए फंड लेकर आए 5 करोड़ रुपए का। अल्लाह ताला वो मतलब कि वो कामयाब हो, मतलब कि उनका पैसा आए और वो उसमें लगे। तो उनकी ज़्यादा वाहिद घराना जो सपोर्ट की खिदमत करता है, पहले मलक साहब डोगर थे, अब उनके बेटे आमिर डोगर साहब हैं, वो हमारी सपोर्ट की खिदमत कर रहे हैं। तो उनका भी यही मिशन है, जो हमारा मिशन है, वो जो उनके वालिद का मिशन था, उसी मिशन पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। की तरफ से आपको कोई भी तरह की फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही? बिल्कुल कोई नहीं। अपनी मदद आपके तहत हम जो भी करते हैं, मदद आपके तहत करते हैं। तो हमारा मेन मिशन यही है कि हम यूथ को ग्राउंड में लाते हैं, उसमें काफी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हम यूथ को ग्राउंड में लाए ताकि मंशियात से, हर चीज से, बुराई से बच सके। हम ग्राउंडों का आवाज कर सके, हॉस्पिटल वीरान कर सके, जिस तरह आपने कहा कि हॉस्पिटल वीरान कर सके। हमारा मेन मिशन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट का यही है कि हम ग्राउंडों का बात कर सके। बड़ा जरूरी भी है। मैं यही ऐड करना चाहूंगा, ये जो नाइट मैचेस का मकसद कराने का मकसद मेन यही है लोकल, कि दिन में आपको पता है बच्चे कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, या कोई एकेडमीज है, उनके पास शाम का टाइम नहीं है, और जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी बच्चों के साथ नहीं टाइम दे सकते। तो नाइट स्पेशल मैचेस कराने का मकसद यही है ताकि वो टाइम जो एक है 7 से 10 बजे का या 11 बजे का, उसमें बच्चे खुद भी आए, आके खेलें, और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए, ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी है, बच्चे पेरेंट्स देखें और बच्चे आके परफॉर्म करें। नाइट जो स्पेशल मैचेस कराने का यही मकसद। आसान नहीं है नाइट मैचेस कराना, पर मकसद यही है कि बच्चे, ताकि जो टाइम शॉर्ट हो गया, बच्चों के पास नहीं है, मोबाइल में बच्चे आजकल ज्यादा टाइम गुजारते हैं, ताकि आए ग्राउंड में, आए मसनूई रोशनी में आके खेलें और एंजॉय करें फुटबॉल को। सही। अच्छा, जिस तरह हम कोचेस की बात करें तो कोचेस के हवाले से यहाँ पर कितना फुकदान है आरिफ साहब? कोचेस यहाँ पे अभी इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन भाई कोशिश है मियाँ साहब की भी यहाँ पे भी कोचिंग कोर्स कराएं, और सी लाइसेंस होता है और डी होता है, डी सबसे नीचे तक भाई डी हो जाए और वो बच्चों को सिखाएं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे अभी ज़्यादातर जाके ना 18 साल 19 साल में जाकर उनको पता लगता है फुटबॉल के पाँव मारना है। जो बाहर के मुल्क में मतलब उनके बच्चे शुरू से खेलते हैं, 6 साल 7 साल, वो 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेयर बनना खड़ा था, और उनकी सीनियर टीम में खेल होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, हमारे स्कूलों में भी तो नहीं है ना, मसला यही है, ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं आपके, बस ऐसे ही छोटे छोटे बंद कमरों में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। घर हैं तो उन्हीं को स्कूल्स बना दिया गया है। तो पहले होता था कि स्कूल्स के ग्राउंड होते थे, बच्चों को बाकायदा तौर पे गेम्स जो है वो खिलाई जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि उस तरीके से नहीं है चीजें। अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया, नवीद अकरम है इंटरनेशनल फुटबॉल गोल्ड मेडल से 2 मेडल है, आरिफ महमूद 1 मेडल है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है, कप्तान पाकिस्तान कमेटी के कप्तान है। इन्होंने भी एक एकेडमी का प्रोग्राम बनाया। एकेडमी इंशाल्लाह हमारी अपने क्या नाम है 31 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो मलक साहब डोगर साहब के नाम से मरूम, क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत है फुटबॉल की, तो उनके नाम से एकेडमी बना रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह इनकी कोशिश ये है कि हम जो है ना बच्चे को 8 साल 10 साल की उम्र से बच्चे को फुटबॉल में लेके आए, ताकि वो 18 साल की उम्र में अच्छा फुटबॉलर बना हो, ताकि कोई उसको डिपार्ट उसको डिमांड करे, प्लेयर अच्छा हो डिपार्ट लेगा उसको। तो जिस तरह नवीद भाई ने अभी बात की है कि डिपार्ट मतलब कि एक ही डिपार्ट रह गया वापडा जो प्लेयर लेता है, और कोई डिपार्ट नहीं। पहले डिपार्ट बड़े होते थे, बोर्ड डिपार्ट होते थे, वो सब डिपार्ट ने बैन किया हुआ, सिर्फ वाहिद वापडा जो प्लेयरों को लेता है। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे बहुत बड़े ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इन डिपार्टमेंट्स की बंद होने की वजह से उनका रोजगार बंद होने, उनको बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हो रही है, उनके घर का प्रॉब्लम है, उनका रेंट का प्रॉब्लम है, बच्चों के स्कूल की फीस है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया, अब आप जो भी कोई परफॉर्मेंस आपको बेस्ट चाहिए किसी भी फील्ड में, जब तक मेंटली तौर पे प्लेयर्स या कोई भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे कराची इलेक्ट्रिक की टीम है वो बंद हो गई है, पीआईए बंद हो गई है, सिविल एविएशन बंद हो गई है, सुई सदरन गैस बंद हो गई है, सुई नॉर्दर्न गैस बंद हो गई है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है। तो वही बात रिपीट है कि जब तक ये डिपार्टमेंट नहीं आएंगे, प्लेयर्स को सहूलतें नहीं मिलेगी, तो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और कोचिज की आपने जैसे बात की, जैसे एक स्टडी के लिए बेस्ट टीचर होना जरूरी है, उसी तरह एक कोच होना जरूरी है, क्योंकि कोच अच्छा होगा तो बच्चे को बता सकेगा कि आपने बॉल को कैसे रोकना है, कैसे पास करना है। तो जरूरी है कि एक अच्छा कोच हो। फिर वही चीज है कि सहूलतें अच्छी होंगी तो कोचेस भी आएंगे। जब किसी को फ्यूचर कुछ नजर आएगा अपना किसी भी फील्ड में, तो वो जरूर आएगा। अब जिसको पता है कि पेरेंट्स को कहेगा किसी
किसी गेम में क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में कोई फैसिलिटीज नहीं है, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो वो मना करेंगे कि नहीं बस आप स्टडी करें। बल्कि आप बाहर चले जाएं तो बाहर ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स खुद जाके अकेडमी में अपने बच्चों को जाते हैं कि जी जाएं, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाएं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, लाजमी नहीं कि हम फुटबॉल की बात करें। हर बच्चों में ना बड़ा शौक होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे प्लेयर्स तभी बेहतर हो सकते हैं जब आप उनके जज्बे को या उनकी जो एक टैलेंट है उसको निखारें। हमारे ही यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती। ये सब आप कुछ इस पे एक्टिविटी कर रहे हैं कि स्कूल्स में भी ये होना चाहिए कि उनके दोबारा मैदान आबाद हों, बच्चों को हेल्दी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल की टीम है ना, वो सारी अपनी मदद आपके तहत सारा काम कर रही है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की हमें वो नहीं है, अपनी मदद के आप तहत खुद हम अपना सब कुछ करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, सब कुछ अपनी मदद। हम तो हमारी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ग्राउंड के अंदर लेके आए ताकि मोबाइल से उनकी जान छूटे। क्योंकि जो बच्चे आजकल बड़े मम्मी डैडी बच्चे हुए हैं मोबाइल पे सिर्फ लगे खड़े हैं, वो ग्राउंड में जाएंगे वो हेल्दी होंगे ना। तो हमने आज से 5-6 साल पीछे जब आप चले जाएं तो हमने सब स्कूलों को हमने लेटर लिखे थे कि आप अपने स्कूलों को फुटबॉल की टीमें बनाए आप अपने स्कूलों की, तो हमें कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने उनको लेटर लिखा, फिर कोई जवाब नहीं आया। मतलब अभी तक स्कूल हाँ अभी तक स्कूल में कोई मतलब कि वो नहीं है। जो पहले स्कूलों में बाकायदा इसका पीरियड होता था, खेलों का पीरियड होता था, पीटी लगाया जाता था, सब चीज होता था, वो सब चीज खत्म हो गई स्कूलों से। बच्चों पे है ही नहीं मतलब ये जब तक स्कूल में ग्राउंड्स नहीं होंगे, बच्चे उधर एक्टिव नहीं होंगे, जब तक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये कि पहले बाकायदा स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चों के लिए बाकायदा एक टूर्नामेंट्स होते थे जो सालाना की बुनियाद पे होते थे। पहले इंटर स्कूल होता था, फिर इंटर बोर्ड होता था, फिर इंटर आगे, इस तरह का सिस्टम चलता था। पर वो बंद हो गए। फिर उन्होंने जो स्पोर्ट्स की रिजर्व सीट्स होती थी वो उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि एक बच्चे को चले थोड़ा सा उसके अगर मेरिट पे नंबर कम आ गए तो उसको एक आसरा ये होता था कि जी उसको सीट मिल जाएगी, वो अपनी स्पोर्ट्स भी जारी रखेगा और उसकी एजुकेशन भी हो जाएगी। वो भी उन्होंने महदूद कर दी उसमें। मतलब हर जगह से जो स्पोर्ट्स जहां से उन्होंने तंग कर दिया ना, तो हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन होना शुरू हो गई। तो जब तक आप ये स्कूल्स की या कॉलेज की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा ऊपर नहीं आ सकेगा, स्पोर्ट्स बेहतरी नहीं हो सकी। तो ये जरूर है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट इदारे हैं उनको अपना जरूर कोई ना कोई हफ्ते में अगर 3 या 4 दिन भी करें, कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करें ताकि बच्चा किसी भी गेम में जाए अपना जाके एक्टिव रहे उधर स्पोर्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या देखते हैं आरिफ साहब, अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें कैसा जज्बा है, किस तरह वो खेल रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं उनके? बस सबसे पहले ग्रास लेवल पे हम काम जो कर रहे हैं ना बच्चे, ग्रास लेवल पे हमें काम करना चाहिए। पहले एडमिशन होता था स्कूल में, वो एडमिशन बंद हो गए। मेरा भी दाखिल में स्पोर्ट्स बेस पे हुआ था, तो स्पोर्ट्स बेस पे दाखिला हुआ था मेरा भी, वो खत्म हो गया सब कुछ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। और ये स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे अब हम फ्लैनेट करा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो देख रहे हैं, वो जज्बा पैदा हो रहा है उनमें आके ना। और रोज हमें सर हमें हमारी टीम इंटर कर लगे हैं, छोटे छोटे वो रात भी काफी बच्चे थे कि मैंने जूनियर टीम बुलाई थी, सीनियर उन्होंने बच्चों को मौका दिया हमने, और माशाल्लाह बहुत खुश होगा हमारी जूनियर टीम जीती है। सही। तो अब देखिए जाहिर सी बात है लोग आना चाहते हैं हेल्थ सेफ्टी की तरफ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अली हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? अजीज हैं, सॉरी। जी क्या कहना चाहेंगे? जी कि अभी जो बात चल रही है ये स्पोर्ट्स के हवाले से, जी फुटबॉल के हवाले से, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से, बात हम ये है कि जो मुल्तान के अंदर अब ग्राउंड हैं कितने, पहली बात तो ये ना हमारे पास ग्राउंड हैं कितने। अगर कोई स्कूल कॉलेज के अंदर ग्राउंड है तो उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे घर से बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। तो नौजवान हमारे जो है, अब एक तो एमसीसी ग्राउंड है जिसकी कोई हालत नहीं उसकी, स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके अंदर चंद क्लब हैं जिन्होंने अपने वो नेट लगा लिए हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है तो वहाँ पर भी मखसूस लोगों की ज्यादादारी है। गवर्नमेंट कॉलेज में अभी मेरे साथ सुन रहे हैं जी सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ये इसके अंदर आप देखें ना, अभी बसों गवर्नमेंट कॉलेज है या साइंस कॉलेज है, इसके अंदर भी मतलब अब जो नौजवान है हमारे, इन्हें ग्राउंड के अंदर जाने का मौका ही नहीं है इनके पास। ये इनकी इंडिया साहब की पशमाना रोज कोशिश मिलते हैं इनकी, जो रशीदाबाद वाला ग्राउंड है काफी हद तक उन्होंने सेट रखा, लेकिन वो एक बारिश आती है तो वो 2 महीने 3 महीने पीछे चला जाता है। इसी तरह अगर आप स्टेडियम को देखें, स्टेडियम इनको दिया गया फुटबॉल के हवाले से, तो वहाँ पर भी जो सहूलियात है उनका फुकदान है, कोई हालत ही नहीं है वहाँ पर, पूछने वाला ही नहीं है किसी को भी। तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग जो है इनकी कोशिश काफी, ये सोशल लोग जो हैं इनकी कोशिश काफी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर
कोई किसी किस्म की मतलब जिनकी पर जो है ना उनको फेवर नहीं मिलती। अगर मिलती है तो जुबानी कलामी होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। ये मेरी गुजारिश है, और खामबाला में से अगर कोई लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाए, स्पोर्ट्स जब आपके ग्राउंड जो है ना ये आबाद होंगे ना तो आपके हॉस्पिटल वीरान होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बात इधर ये बताई है कि ये मम्मी डैडी बच्चे हैं, इन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो जब हम इन्हें ये सहूलियात देंगे तो इंशाल्लाह ये मोबाइल छोड़ के ग्राउंड की तरफ आएंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही ना, लोगों में है जज्बा, लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम लोगों के जो मैदान हैं वो आबाद होने चाहिए और हमारे बच्चे भी उस तरफ आए। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने कॉल की तो जैसे इन्होंने ये बात की, बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पे इतने ग्राउंड नहीं है। हाँ। क्रिकेट के लिए भी एक स्पोर्ट ग्राउंड ही है, वहाँ पे जो नट वगैरह लगे हुए जिन्होंने बात की है। फुटबॉल के हमारे 4-5 ग्राउंड है, वो भी मलक आमिर डोगर साहब ने बनवाए। अब जिनकी रशीदाबाद ग्राउंड की इन्होंने बात की है, रशीदाबाद ग्राउंड की भी आमिर डोगर साहब ने तकरीबन उनको 1.5-2 करोड़ का फंड देकर वहाँ पे ग्राउंड तैयार किया गया। पहले भी ग्राउंड था, मतलब ग्राउंड 4 दीवारी कराई है उसकी, मतलब अभी स्पोर्ट ग्राउंड में आमिर डोगर साहब ने ग्राउंड बनवाया, पवेलियन बनवाया। तो ये सिर्फ इसी घराने का है, खिदमत सपोर्ट के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं वो तो आमिर डोगर साहब। बाकी कोई सियासत में कोई किसी की दिलचस्पी नहीं है कि स्पोर्ट की तरफ आए। हालांकि ऐसा हो गया है, मतलब आपने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई? बड़ी आवाज उठाते हैं, मतलब लोग, जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे इतने टाइम से कोई मैचेस नहीं हो रहे, लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे, हमने काफी आवाज उठाई इस चीज के लिए। हमारे ज्यादा मुल्तान में ज्यादा ग्राउंड बनने चाहिए ज्यादा। हाँ। अब उन्होंने एक ग्राउंड बनवाया हॉकी का, अर्श टफ है वो ग्राउंड बनवाया उन्होंने, हॉकी ग्राउंड। मतलब हम तो काफी आवाज उठाते हैं, ग्राउंड होंगे तो लोग आएंगे, लोगों की तवज्जो होगी। अच्छा, कॉलर है हमारे कि जो ग्राउंड थे उनको मतलब के खत्म करके पार्क बनवा दिए जा रहे थे। एक ग्राउंड था, हमने उस पर मैंने एहतजाज उठाया, उन्होंने पार्क बना रहे थे वहाँ पे। हमारा 50 साल फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पे मैंने धरना दिए, एहतजाज किए वहाँ पे जाकर, फिर वो हमने रुकवाया फुटबॉल के लिए रुकवाया। अच्छा जी, हसीबुल हसन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं मियां जावेद साहब का यानी कि बहुत ज़्यादा फैन हूँ। गुलबर्ग से मुल्तान से बात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे काम करते हैं और ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सियासी समाजी क्रिकेट होने के साथ साथ ये फलाई काम भी बहुत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, इज्जत दे और ज़्यादा। तो इस तरह के मैं कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में शख्सियात पैदा होने लगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और नई नस्ल में कामयाबी होगी, जिससे बच्चे जो है क्रिकेट की तरफ आएंगे, फुटबॉल की तरफ आएंगे, मैचों वगैरह की तरफ। तो इनके लिए मैं दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी, वही बात आ गई ना, पार्क्स को, वाकई पार्क्स बनाए जा रहे हैं, मैदानों को बना खत्म करके। जी जी। तो अच्छा, अब हमने आवाज उठाई, उस पर हमने आवाज उठाई तो रुके नहीं, तो काफी ग्राउंड हमारे खत्म हो रहे थे जो हैं ग्राउंड। पार्क बनाए, अभी अपने क्या नाम है, इधर कुनीबर साइड पे एक ग्राउंड बनाया गया फरल राइट, वो काफी पीपल पार्टी दौर में कहीं उसको हमने उसकी संग बुनियाद रखी थी। अब वो तैयार हो गया ग्राउंड। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि अब ज़्यादा फुटबॉल खिलवाएं और ग्राउंड ज़्यादा बने। हमें हर दफ़ा यही बात होती है कि हमारी हुकूमत वक्त से कि ज़्यादा फुटबॉल की ग्राउंड बने जाए, क्रिकेट की ग्राउंड बने आके, क्योंकि क्रिकेट बेचारे बच्चे ना गलियों में खेल रहे होते, सड़कों में खेल रहे होते क्रिकेट, उनके ग्राउंड नहीं। फुटबॉल की जो है या हॉकी हो गया, इस पे लोगों की तवज्जो जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है जी, इससे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। कपास की सफेद मक्खी और सब तेरे का खात्मा धूम से करें, धूम मनी बैग गारंटी के साथ। कपास की मुनाफा बख्श पैदावार के लिए सफेद मक्खी और सब तेरे का खात्मा धूम से करें, आजमाइश शर्त, धूम मनी बैग गारंटी के साथ। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका,
रोही का हर रंग आपके संग। कपास की सफेद मक्खी और सबसेले का खात्मा। धूम से करें धूम मनी बैग गारंटी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अब आप लोगों की तरफ से क्या दी जा रही हैं प्लेयर्स को? मैं आपको बताता चलूं, हमारा बड़ा आगे हमारे बड़े प्रोग्राम है। इसके ये चैंपियनशिप जो खत्म होगी, इसके बाद हमारे एक दोस्त वफात पा गया था, वो हमारा जनरल सेक्रेटरी था फुटबॉल का, उसके नाम का हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। उसके बाद हमारे किले कोना कासिम बाग फ्लड टूर्नामेंट होता है हर साल। पहले वो होता था कायदम के नाम से, कायदम ट्रॉफी, और अब 8-10 साल से मलिक सरोवर मरहूम उनकी याद में हम टूर्नामेंट कराते हैं हर साल। तो इंशाल्लाह अगले महीने वो भी हमारा है प्रोग्राम बीच में शामिल है। तो वो जितनी मलिक सरोवर डोगरे की खिदमत थी, उनके लिए हम एक टूर्नामेंट कराते ताकि मुल्तान में उनको लोग याद करें, क्योंकि वो 40-50 साल से कराते हुए आ रहे थे वो। तो हम वो कराते हैं, वो हमारा बहुत बड़े लेवल पे होता है। पूरे पाकिस्तान से डिपार्ट उसमें आते हैं, उसमें टीमें आती हैं, और तकरीबन 40 से 45 टीमें उसमें होती हैं। वो तकरीबन हमारा 20-25 दिन का प्रोग्राम होता है। मुल्तान के लोगों से सिर्फ एक तफरीह वही मिलती है, मुल्तान के लोगों को तफरीह वही मिलती है। मुल्तान के लोग बड़े एंजॉय करते हैं इस टूर्नामेंट में। वैसे ही बड़े इवेंट्स कम होते हैं, तो आपको पता है फैमिलीज जो हैं वो बड़ा उसको लोग याद रखते हैं। अभी भी हम कैसे गुजरते हैं, यार वो टूर्नामेंट आपने शुरू नहीं कराया, तो लोग इस तरह मतलब के रोडों पे मतलब आवाज दे पूछते टूर्नामेंट। तो आपके यहाँ पे 24 टीमें जो हैं वो ये तो लोकल लेवल पे है ना, वो उसके बड़े पाकिस्तान लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं आपको। किला कोना का सबक कराते हैं पाकिस्तान लेवल पे होता है, उसमें डिपार्ट होते हैं, पूरे पाकिस्तान से टीमें आती है, पूरे पाकिस्तानी टीमें होती हैं। तो अभी अपने आगे की क्या प्लान सोचे? ये मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ना आपके। तो आगे हमारे यही प्लान है कि इसमें हम 3-4 महीने के अंदर 4-5 टूर्नामेंट हम कराना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम खेल करा सके, फुटबॉल ज्यादा से ज्यादा करा सके, ताकि लोग खेलें, लोग हेल्दी एक्टिविटी में आए, लोग खेलें। हमारा यही प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का कि हम ज्यादा से ज्यादा मैचेज कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस की टीमें करती रहती हैं। जो मैच लड़के खेलते हैं ना, उनको ज्यादा फुटबॉल खेलना आता है जो मैचेस खेलते हैं। सही। तो इसलिए हमने ये भी फ्लाइट इसलिए कराया कि ताकि लोग भी देखने लिए, प्लेयर भी खेलकर खुश हुए। क्योंकि अब जिस तरह देख रहे हैं, जिस तरह जज फैमिली आ रही है वहाँ पे, अपने बच्चों को लेके आती हैं लेडीज, और हमने उनको अलग एक बॉक्स बनाया हुआ, उधर बैठती हैं अपने बच्चों को लेकर, फुटबॉल देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाती है। हमारा मेन मिशन वही है कि फुटबॉल ज़्यादा हम मुल्तान में कराएं, क्योंकि पाकिस्तान लेवल पे नहीं करा सकते, हम कभी मुल्तान लेवल पे फुटबॉल को ज़्यादा कराना चाहते हैं। सही। अच्छा, जैसे आपने पूछा है क्या दे रहे हैं आप, अब एक तो टूर्नामेंट आप लोग देखते हैं या कोई भी देखता है उसको, मतलब एक वो लोग आते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते चले जाते हैं, पर इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनतें होती हैं। अब जैसे DFA मुल्तान की मिर्जा कुरैशी साहब की क़यादत में पूरी टीम है कि उसके सेक्रेटरीज हैं, सदर हैं, बाकी काम करने वाला स्टाफ है। ग्राउंड्स तैयार करना, उसको ग्रास को बैलेंस रखना, उनका अनबैलेंस तो नहीं है, बच्चा कोई इंजरी तो नहीं हो जाएगा, लाइट्स का ख्याल रखना। आपको पता आजकल जैसे बारिशों का मौसम है, तो बारिश हो गई है, अभी कल भी हमारे इधर बारिश हुई है तेज, पर हमने फौरन बारिश की वजह से तो ज्यादा मसाइल हो जाते होंगे ग्राउंड की वजह। इसी तरह पूरी टीम उस टाइम ग्राउंड में मौजूद थी, उन्होंने थोड़ा पानी को खुश किया, बल्कि खुद सब लोगों ने मिलकर पानी को बाहर निकाला, वाइपर के साथ जाके उसको वो किया, ताकि ये ना कि किसी को इंजरी ना हो जाए। तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है पूरी भी, कोई भी आप इवेंट करा रहे हैं। तो इसी तरह ये हम लोग अपने तौर पे कर रहे हैं। अगर ये हमें किसी की सपोर्ट मिल जाए, हम एक हद तक कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी वसाइल हैं, इतने ज्यादा महदूद वसाइल हम लोग, अगर ज्यादा वसाइल है तो हम उस तरफ जाते हैं, पर यही कोई स्पॉन्सर्स आ जाए, किसी की सपोर्ट मिल जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, ताकि अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो हम लोग महदूद अपनी हद तक कर सकते हैं, पर एक हद तक हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जब तक इदारे आ जाएं आगे या कोई स्पॉन्सर्स आएंगे, तो हमारे बाकी गेम्स भी अच्छी होंगी फुटबॉल के साथ साथ। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अच्छा प्लेयर होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। जिनको फुटबॉल का शौक है, वो खेलना चाहते हैं, उनको थोड़ी टेक्निक्स, कुछ आइडियाज उनके साथ शेयर करें। सबसे पहले यही कि जैसे एक जो छोटी उम्र में बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जा सकती है ना, वो एक बड़ी उम्र के बच्चे को वो चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। कोई भी इसमें अगर दिलचस्पी लेना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं, उसका बेस्ट एज यही है कि 8 से 10 साल।
आप उस बच्चे को जो चीज़ भी बताएंगे कि बॉल को रिसीव कैसे करना है, बॉल को पास कैसे करना है, वो बच्चा ज़्यादा जल्दी पिक कर जाएगा। तो उसका ये है कि आजकल तो वैसे भी उसका मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया हर किसी के पास है। आप जाएँ, सर्च करें, अगर कोई आपको कोच अच्छा नहीं मिल सकता तो उधर जाके देखें कि फुटबॉल की टेक्निक स्किल्स कैसे हैं, तो उसको जाके पिक करें, ग्राउंड में जाके अप्लाई करें उस पर जाके, या कोई आपका सीनियर्स प्लेयर्स है या कोच है या डीएफ, आप अगर हमसे किसी से रब्ता करेंगे डीएफए मुल्तान की टीम से, तो हम लोग 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल हैं। हम उनको जाएंगे, उनके ग्राउंड में जाके काम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो यही है कि बच्चों की बेस्ट उम्र यही है 8 से 10 साल। अब ये जो हमारी मलक सलाउद्दीन डोगर के नाम से जो हम लोग अकेडमी बना रहे हैं, शफकात स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है अस्करी झील के पास, तो इंशाल्लाह ताला उसका हमारा है यकम से उसकी ओपनिंग करने की। तो उसका यही है कि हम लोग उसको प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। तो उसमें बच्चे और बच्चियां जो भी हैं मुल्तान के इंटरेस्टेड है वो लोग उधर आए, तो इंशाल्लाह ताला। और उनके उसमें यह कि उसकी फैमिलीज के लिए भी बड़ा अच्छा है कि वॉकिंग ट्रैक है, आप अपने बच्चों को लेके आएँ उधर, आप आएँ खुद भी उधर आएँ, इंजॉय करें, वॉकिंग करें, वॉक करें उधर आके, ताकि आपको पता है कि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है अपने आप को फिट रखने का, क्योंकि ऑफिस है या जो मदर्स हैं वो हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब कर रही हैं, तो उनके पास टाइम नहीं। ये बेस्ट टाइम है कि अपने बच्चों को भी लेके आएँ, खुद भी वॉक करें और बच्चे भी आपके हेल्दी एक्टिविटी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बच्चा फिट रहेगा। ये मोबाइल से, टीवी से, वीडियो गेम से दूर रहेगा बच्चा। ये वाकई बहुत अच्छा स्टेप है आप लोगों के लिए, और अप्रिशिएट भी हम करेंगे पूरी रोही की टीम कि जिस तरह आप लोगों को इस तरफ लाएंगे, खेलों की तरफ लाएंगे, बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लाएंगे, तो बच्चे हमारे भी सेहतमंद होंगे। जो हम एक अभी आजकल रोना रोते हैं ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल के ऊपर जो है फिक्स हो गए हैं, अच्छा पढ़ाई से भी उनका थोड़ा सा वो दूर होते जा रहे हैं। तो ये कि जब वो गेम्स की तरफ आएंगे तो वो उनका थोड़ा रुझान भी होगा, फिर पढ़ाई की तरफ भी दिलचस्पी होगी और वो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। फूड का भी मसला है आजकल, जो फूड यूज करते हैं जैसे बाहर के बर्गर्स हो गए या फास्ट फूड वगैरह हो गया, तो ये चीजें भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। फ्रूट की तरफ जाएं या घर में जो बन रहा है उसकी तरफ जाएं, इस चीज को भी बड़ा फर्क है। बच्चों को ये भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नवीद अकरम भाई ऑलरेडी कोच है, वो आप लोग कोचिंग कर रहे हैं आजकल। अच्छा। हाल ही में कोच बने, ये तो पहले खेलते रहे, अब कोच बाबू ने इनको बनाया, ये कोच है, ऑलरेडी कोच है। आरिफ महमूद ने कोर्स किया कोचिंग का, इसलिए एकेडमी खोल रहे हैं ताकि हम मुल्तान को फायदा पहुंचा सके, हम बच्चों को फायदा पहुंचा सके। क्योंकि इन्होंने मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी इनको, जिस तरह मतलब कि इन्होंने स्टेप उठाया है, ये बड़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इनकी कोशिश ये है कि हम जो हमारे पे जो चीज हमारे पे है हम ताकि मुल्तान के प्लेयर को दे सके। हालांकि आगे इससे पिछले जो हमारे इंटर प्लेयर थे या कोचेस थे, उन्हें ये कुछ नहीं किया जो ये कुछ करना चाहते हैं। ये मुल्तान में पहली मरतबा ऐसा हो कि अकेडमी ये लोग खोल रहे हैं। चलें, ये भी मतलब आपके तहत अकेडमी खोल रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ ये जज्बा अपना लेकर निकले बाहर। तो मैं मुल्तान के लोगों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने लेके आए इनकी अकेडमी में। तो ये मलक साहब डोगर मरहूम की खिदमत बहुत थी, उनके नाम से इनकी बड़ी बात है इनकी कि उनके नाम से इन्होंने अकेडमी खोली है। तो इंशाल्लाह मलक साहब आमिर डोगर साहब उसे इफ्तिताह करेंगे अकेडमी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे उस अकेडमी में लेकर आएँ, दाखिला कराएं उस अकेडमी में, इंशाल्लाह ये फुटबॉल ज़्यादा दिखाएंगे। और हमारा इसीलिए हमने ये फ्लाइट मैच भी इसीलिए कराएं ताकि वहाँ पे लोगों को बता सके भाई हमारी अकेडमी खुल रही है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राउंड में लेके आएँ। तो ये मेन हमारा मिशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज में। अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाब करें, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी और अच्छी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आएँ। अच्छा, जिस तरह अभी बात कर रहे थे नवीद के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, फिटनेस का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, जो भी आपकी टीम्स हैं जो खेल रही हैं उनके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे बच्चों को ना टाइम टेबल उनका अच्छा होना चाहिए। आजकल जो बच्चे ने वो रात को जागते ज़्यादा है, और वो जो बच्चे रात को जाके वो सुबह खेल नहीं सकता ना उठ सकता है, क्योंकि हम प्लेयर है, हमारा टाइम टेबल रखा हमने अपना टाइम, जो जिसने प्रोफेशनल खेलना है, जिन्हें टाइम पास करना हो ठीक है, पूरी रात जागेगा, सुबह उठ कर उठेगा नहीं, वो रात 4 बजे सो रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है दोपहर के टाइम, वो प्लेयर नहीं बन सकता है। तो प्रोफेशनल प्लेयर होगा वो अपना टाइम टेबल उनका पढ़ाई का, खाने का, डाइट का, वो तो ये है वालदान से ये है कि अपने बच्चे पर नजर रखें और उनको टाइम टेबल बनाए रात का कि 10 से 11 बजे बच्चा सो जाए और सुबह अर्ली उठे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अपने गेम वापस एक रूटीन की तरफ जो है वो उनको वापस लेके वही प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं। बिल्कुल। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साथ जो अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इस हवाले से भी थोड़ा बताएं, क्या प्राइस है, जो जीतेगी टीम उसको क्या मिलेगा? इसके तो मैं वैसे कि हमने 1 लाख रुपए कैश प्राइज रखा टीम जीतने वाली टीमों के लिए ना। अच्छा, 2 टीमें इसमें फाइनल पहुंचेंगी। इसके तकरीबन कल तीसरा दिन था, आज चौथा दिन है। ठीक है। इसमें 4 मैचेज हम डेली रोज कराते हैं। तो इंशाल्लाह इसका हमने फाइनल मतलब इसका इतवार को फाइनल है इसका। अच्छा, तो 8 दिन का टूर्नामेंट है, क्योंकि फ्लाइट टूर्नामेंट करना आसान बात नहीं है, बड़ा मसाइल होते हैं, बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता है, इसकी पहले तैयारी करनी पड़ती है। हम पीछे 1 हफ्ते से इसकी तैयारी कर रहे थे कि टूर्नामेंट की। 1 हफ्ते हमने दिन रात ग्राउंड में रहे, हम सुबह 4-5 बजे घर गए, तो हमने ग्राउंड को तैयार किया। तो आज इसका चौथा दिन, आज हमारे प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए हैं। अच्छा, आज हमारे प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए। 21 को आपका फाइनल है जी। आज हमारे क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए हैं। 2 दिन हमारे क्वार्टर फाइनल चलेंगे, उसके बाद हमारा सेमीफाइनल होंगे, उसके बाद फिर इतवार को हमारा इंशाल्लाह फाइनल होगा। अच्छा। तो इसलिए कि फ्लाइट के लिए बड़े मसाइल होते हैं कराने के लिए, क्योंकि डे में जो मैच होता है, डे में तो मैच टीमें बुलाई ग्राउंड को सैर करा देते, उसके अंदर बड़े मसाइल होते हैं, लाइट के मसाइल। अब लाइट बंद होगी, अब रात को हमारी मैच के दौरान ना, कि हमें वहाँ पे ग्रिड पे लिखवाना पड़ता है, हमें मतलब एक्शन वगैरह को मतलब उनको लिखवाना पड़ता है कि उनसे टाइम लिया जाता है कि इस टाइम तक यहाँ पे लाइट ना जाए। हाँ। रात को कोई खराबी आई है ट्रांसफार्मर में, वो कुछ सड़ गया, वो लाइट हमारी 1 घंटे के लिए बंद होगी। वो उनकी मेहरबानी एक्सर साहब की, उन्होंने फौरन अपने क्या नाम है जी नई जनरेटर भेजकर वो लगवा के चालू की, लाइट चालू की हमारी। तो बड़े मसाइल होते हैं इसके लिए कराने के लिए। तो हम सब मतलब से गुजरे हुए पहले, क्योंकि हम ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट कराते के बाग में, इसलिए हमें हर चीज का पता है, हर चीज को देखते हुए बड़े मतलब कि हम आप खुद भी बड़ा शौक रखते हैं ना फुटबॉल खेलते भी रहा हूँ। और हाँ। जब से प्रेसिडेंट बनता हमारे में कानून है कि जो प्रेसिडेंट बनता है, जो क्लब के प्रेसिडेंट बनता है ना, वो खेल नहीं सकता। अपने लिए तो खेल सकता है, वो मतलब अपने क्लब के लिए नहीं खेल सकता। सही। और मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए प्रेसिडेंट में मुल्तान में। तो पहले मतलब सर डोगर साहब मरूम वो होते थे, उनके बाद फिर मैं आ गया। तो अभी चल रहा फुटबॉल, और फुटबॉल को हम लेकर चल रहे हैं, सारी टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट फैन की। और ये जो 2 नौजवान मुझे मिले हैं, इन्होंने जब से ये आए, इन्होंने फुटबॉल को बहुत मुल्तान का बेहतर किया और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। वही चीज़ देखते हुए उन्होंने एकेडमी का प्रोग्राम बनाया कि हमें एकेडमी बनानी चाहिए, क्योंकि मतलब सर डोगर की खिदमत बड़ी है फुटबॉल के लिए। उन्होंने जितने फुटबॉल के लिए मेरे 30 साल के लिए उनका टाइम नहीं, जितने उन्होंने स्पोर्ट में और खेलों में, फुटबॉल में खासतौर पर टाइम दिया, उसी को सोचते हुए उन्होंने क्या उनके लिए एकेडमी बननी चाहिए, उनकी खिदमत के लिए। अच्छा, किस समझ से ये जो अभी मैचेस हो रहे हैं, इन मैचेस में जो टीम्स हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनमें कैसा जज्बा है? जैसे मैंने उनसे भी क्वेश्चन ये किया था कि उनकी भी जो है इन्वॉल्वमेंट और बड़ी दिलचस्पी जो होनी चाहिए एक प्लेयर में, उसी तरीके से खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही ये बात पूछी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन लोगों में जज्बा है, और मैं उन लोगों का रूई के थ्रू मैसेज भी देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो हमने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे टाइम की पाबंदी है, वो लोग उस टाइम पे अपने जो सदर सेक्रेटरीज और कोचेज हैं वो पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँचते हैं, और जो भी हमने एक रूल्स उसका बनाया हुआ है उसका गेम का, वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि टाइम की पाबंदी है। अगर उनका मैच रात को 10 बजे, तो वो हमने 8 बजे का टाइम दिया, तो वो पूरी टीम 8 बजे आके उधर बैठ गई है, वो मैच को भी इंजॉय कर रही है। और अगले जो उनका अगर उनके साथ मैच आ सकता है दूसरी टीम के साथ, उसको फॉलो भी कर रहे हैं और प्लान भी बना रहे हैं कि अगर इसके साथ आ गया तो इसका कौन सा स्ट्राइकर बेस्ट है, इसकी मिडफील्ड कौन सी बेस्ट है, इसका डिफेंडर क्या करता है, तो हमारा इसकी अगेंस्ट क्या हम लोगों की प्लानिंग होगी। तो बड़ा मतलब टच हुआ है, और रश क्राउड आया हुआ है, आके एंजॉय भी कर रहे हैं मसनूई रोशनी में। आपको लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आपको पता है गर्मी है, मौसम बहुत ज्यादा है, तो घर में रह रहे हैं, तो मौसम चेंज हुआ तो लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दूर से पता चल जाता है कि लाइटें ऑन है, उधर क्या हो रहा है। जिनको नहीं भी आना होता वो लाइटें देख के ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं वो। अच्छा, ये भी अट्रैक्शन होती है ना जब आपके ग्राउंड जो है उनमें लाइट्स जैसे ही ऑन हो ना, तो बंदे का ना चाहते हुए ना बंदा कहता है अच्छा यार ग्राउंड में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छा कौन सी टीम खेल रही है, क्या हो रहा है। तो ये जैसे हमने इसको इफ्तिताह किया 14 अगस्त को, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था ग्राउंड ना। 14 अगस्त पे लोग घरों से निकले हुए थे, जब लोगों ने देखे लाइटें जली, लोग ग्राउंड के अंदर आ गए, फैमिली ग्राउंड के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा था वहाँ पे। हमने मतलब अच्छा प्रोग्राम किया, आतिशबाजी की हमने वहाँ पे, घोड़ा डांस था, झूमर पार्टी, बड़ा अच्छा हमने मॉल बनाया हुआ था वहाँ का। फिर लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पर आकर, तो लोग आखिरी टाइम तक बैठ रहे मतलब। और मैं अभी ये लास्ट नाइट को हमारे मैच चल रहे थे, आप यकीन करें
रात को 2 बजे जो मैच आ रहा है उसमें 2-3 बच्चे ऐसे आए हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ जिनकी उम्र 6 से 8 साल थी। तो हम लोग खुद भी बड़े हैरान भी थे और खुशी भी बहुत ज्यादा थी कि यही जज्बा है कि ये पेरेंट्स इस तरह अपने बच्चों को लेके आएंगे, वो देखेंगे और उनमें जज्बा होगा खेलने का, और वो खुद भी मतलब आएंगे, देखेंगे हाँ जी हमने खेलना है फुटबॉल या कोई भी गेम हो। जबकि पेरेंट्स की दिलचस्पी होगी ना अपनी, तो बच्चा जो दूसरी साइड पे जा रहा है ना मोबाइल की तरफ या वीडियो गेम्स या जैसे टीवी वगैरह, तो वो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि पेरेंट्स आए अपने बच्चों को लेके आए, उनको बताएं कि इसका फायदा क्या है, जो दूसरी चीजों का नुकसान है इसका फायदा क्या है। बच्चा एक तो एक्टिव होगा, जो बच्चे के ऊपर बर्डन है पूरे दिन का, स्कूल का, कॉलेज का, फिर उसने आके कुरान शरीफ भी पढ़ना, सारी चीजें जो हैं वो आधा घंटा 1 घंटा ग्राउंड में चला जाए और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। रात को अच्छा उसको भूख भी लगेगी, फिर उसने नींद भी करनी है। इन चीजों से बड़ा इफेक्ट पड़ती है इंसान की, बच्चों की स्पेशली लाइफ। हौसला अफजाई बड़ी जरूरी है। जब तक आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे और जो हमारी टीम्स हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो हम बहुत फिर पीछे रह जाएंगे खेलों वाली साइड पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, जिसमें आप रहकर जो आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर रहे हैं गेम्स को लेकर, आप क्या समझते हैं किस तरह मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, अपने इदारों को किस तरह मजबूत किया जा सकता है? जैसे नवीद भाई ने आपको बताया कि जब तक हमें स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, स्पॉन्सर मिलेंगे तो हमारे खेल बेहतर होंगे, क्योंकि खेल सारे क्रिकेट ने ख़त्म कर दिया। हमारे क्रिकेट को स्पॉन्सर भी मिलते हैं, क्रिकेट को हर चीज़ मिलती है, क्रिकेट को मीडिया भी दिखा रहा होता है। तो यही है कि जब तक हमें स्पॉन्सर मिलेंगे हमारा खेल कोई बेहतर नहीं होगा। जिस तरह क्रिकेट बेहतर हुई है स्पॉन्सर की वजह से और मीडिया की वजह से। मीडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मीडिया फुटबॉल को दिखाए या हॉकी को दिखाए, किसी भी खेल को दिखाए क्रिकेट के अलावा। मेरी मीडिया से यही गुजारिश है कि मीडिया कम से कम जो मतलब मेहनत करता है रूही की तरफ से तो आपको फुल कवरेज है। जी, रूही की तरफ से फुल कवरेज। मैं एक बात कर रही थी फुटबॉल के हवाले से कि लोगों की तवज्जो नहीं है, तो आप क्या समझते हैं ये एक्सपेंसिव गेम है जिसकी वजह से कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या ठीक है इसमें इतने अखराजात नहीं है? नहीं, आप देखें ना, एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल 1000 रुपए 1500 रुपए फुटबॉल होता है, ठीक है? उसको एक फुटबॉल को 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं एक फुटबॉल से, क्योंकि बेसिकली ये गरीबों को खेल है फुटबॉल। एक फुटबॉल से 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, ठीक है? उनकी किट होगी 2-3 हज़ार रुपए किट होगी, पाँव में पहनी होगी, और 1000 रुपए के समझे निकर शर्ट वगैरह होगी, मतलब कि गरीबों को खेले फुटबॉल ना। अब क्रिकेट को तो आप देख रहे हैं 50,000 का तो भले ही वो खाली क्रिकेट प्लेयर का, ये गरीबों को खेल है। एक फुटबॉल है 22 प्लेयर उसको खेल रहे हैं, लगे खड़े 22 प्लेयर उसको। अच्छा, फुटबॉल तो हमारे ही मुल्क में तैयार होती है। बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ा एजाज है, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है ये कि पाकिस्तान में शालकोट में फुटबॉल बनता, और वर्ल्ड कप में जो जितने वर्ल्ड कप हुए ना पाकिस्तान का फुटबॉल गया, पाकिस्तान का फुटबॉल गया। हमारे लिए पाकिस्तान के बड़ा एजाज है खेलों के लिए क्या बल्ले पाकिस्तान से जाते हैं, खासकर वर्ल्ड कप हमारे इतना वर्ल्ड कप होता है, पूरी दुनिया के वर्ल्ड कप के प्लेयर होते हैं, फुटबॉल पाकिस्तान का जाता है। अच्छा, मैं सब ये कैसे देखें, पाकिस्तान की अलमी वाली बात है ना, यहाँ पे खेलों के सामान आपको यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बाहर के ममालिक में, लेकिन जो खेल है वहाँ हमारे पाकिस्तान में खेले नहीं जा रहे, और खेल जो है वो बाहर ज्यादा लोग जो है खेलों। चलो हम तो इसी में खुश है ना कि चलो हमारा ये कि अपने क्या नाम है पाकिस्तान से अच्छी खेलों की जा रही है, हमारे लिए बड़ा है। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, खासतौर पर पाकिस्तान के एक बच्चे को बुलाया गया था, फुटबॉल शालकोट के बच्चे को जो फुटबॉल बनाते थे, वो गया वहां पे, उसने जाकर जब वर्ल्ड कप जिस दिन ओपनिंग थी उसकी, उन्हें फुटबॉल वहां पे पेश किया उन्हें जाके। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है। बिल्कुल। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी जानना चाहेंगे, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, जानना चाह रहे थे कब होने जा रहा है, क्या प्लान है, इसके हवाले से भी इंशाल्लाह इसी साल में, जिस तरह नवीद भाई ने बताया है कि इसी साल में इंशाल्लाह कतर में वर्ल्ड कप होना है, तो इंशाल्लाह इस साल में वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, आपको ये भी बताता चलो कि जब हमारा वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप के अंदर शौक है ना लोगों को, वर्ल्ड कप जब टीवी में दिखा रहे होते हैं, वो ज़ाहिर हर चैनल दिखाता है उसको, वो मजबूर है दिखाने के लिए ना, वो वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच दिखाने के हर चैनल मजबूर है। जब वो बच्चा उस पर देख रहा होता है ना वर्ल्ड कप के, जब हमारा ये 40 दिन का 45 दिन का वर्ल्ड कप होता है, तो हम ये देखते हैं गलियों के अंदर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्यों? रात को टीवी में जो देख रहे होते हैं उसको, गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मीडिया में दिखाया जा रहा है, बार बार मैच दिखाया जा रहा है, देख रहे सारी रात देख रहे हैं, जाग रहे हैं लोग, टीवी में देख रहे हैं वर्ल्ड कप के मैच। तो उस पर हमारे 40-45 दिन फुटबॉल, बल्कि स्पोर्ट की दुकान में सबसे ज्यादा वो बताते हैं कि फुटबॉल ही हमारा बिकता है। फैमिली आती है, अपने बच्चों को फुटबॉल लेके जाती है, गलियों में मोहल्लों में फुटबॉल शुरू हो जाता है, सिर्फ ये इसीलिए
बेहतरीन जो 2 प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, मेसी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको इसलिए उनको देखते ना बच्चे, वो फिर फुटबॉल शुरू कर देते हैं। वो एक 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत फेमस हुए। जी बच्चों ने किट पहननी होती है, उनके नाम की किट पहननी होती है, ऐसे ही किट पहननी होती है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग जो है उनके बहुत ज्यादा फैन हैं, और खुद भी बड़ी फैन हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप जब खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप गोल्ड मेडलिस्ट भी आपको मिला? तो थोड़ा सा वो भी हमारे साथ शेयर करें। नहीं, बहुत बड़ी एजाज की बात है कि इतना बड़ा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और उसमें से मतलब मैं सिलेक्ट होना और मैंने परफॉर्म करना, और पाकिस्तान का फ्लैग मेरे उस पर लगा हुआ है, चेस्ट पे। और फिर उसके बढ़ के ये कि जब हम गोल्ड हो गए, फिर पाकिस्तान का तराना उधर बजता है और पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जाता है, तो वो मोमेंट्स जो हैं वो बताने वाले नहीं है, मतलब उसकी कोई अल्फाज नहीं है मेरे लिए। तो मतलब मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेला है, और अचीवमेंट्स भी हैं मेरी नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और जो मैं वापडा की तरफ से खेलता हूँ, वापडा की तरफ से मैंने जो गोल्ड मेडल लिए हैं उसका भी, तो मतलब वो जो फीलिंग्स है वो मैं शायद शेयर नहीं कर सकता अल्फाजों की उसमें। हाँ, तो और बड़ी एजाज की बात होती है कि आपने जो एक गोल सेट किया हुआ है कि जी मैंने इस टारगेट पे पहुंचना है, तो यही होता है सबका कि जी मैंने नेशनल टीम को अपनी जाके नुमाइंदगी करनी है। तो ये तो हर प्लेयर का अपना एक ख्वाब होता है, और वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा। सही, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी अल्लाह ताला शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि 22 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें से हम चंद प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो अल्लाह ताला शुक्र है। फिर अल्लाह ताला शुक्र है, फिर मैं पाकिस्तान की मैंने कप्तान भी किया है। और मीडिया से यही है कि मीडिया में स्पॉन्सर करें तो हमारा बहुत। अब देखा जैसे हम फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हैं, हमें सिर्फ फुटबॉलर ही जानते हैं, बाकी हमें कोई भी नहीं जानता होगा। सिर्फ क्यों? सिर्फ वो मीडिया की वजह से। ये हमारे लाइव मैचेस दिखाते तो आज हम शायद कहीं और बैठे होते हैं। नहीं, आपका मुल्तान में, जनूबी पंजाब में एक रोहित के अलावा मैं कोई भी नहीं दिखा रहा। रोहित चैनल के अलावा अब जो हमारे मैचेस हो रहे हैं उसे रोहित चैनल आ रहा होता है। नहीं जी, इंशाल्लाह जब हेल्दी एक्टिविटीज होंगी, जब इवेंट्स होंगे, जब गेम्स होंगी, तो फिर जाहिर सी बात है खेलों को जब आप अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये बड़ी बात होती है कि जब आप लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ रहे होते हैं और उसको भरपूर तरीके से और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत रंग ले आती है, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। और इसी के साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।